एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर की चारदीवारी से बाहर सबसे ज्यादा खतरा उसी से महसूस करता है जिसे समाज, रिश्तेदार और पड़ोसी कहता है। चाणक्य कहते थे, जिंदगी में असली दुश्मन तलवार लेकर सामने नहीं आता, वो आपकी चाय पीते हुए, मीठी बातें करते हुए आपके ही भरोसे का फायदा उठाता है। आप खुद सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पड़ोसी नहीं रहा जिसने आपकी खुशियां देख जलन पाल ली हो? क्या कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा जिसने आपके राज दूसरों को बता दिए हों? चाणक्य ने हजारों साल पहले इन चालाक और नकली लोगों को पहचानने के ऐसे तरीके बताए हैं जिनको अगर आप समझ जाएं तो कभी धोखा नहीं खाओगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 50 ऐसी नीतियां जो आपको बताएंगी किन पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बचना है और कैसे बचना है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जो एक बुद्धिमान को कभी हारने नहीं देते। अगर आप भी अपना आत्मसम्मान, सफलता और शांति बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक भी नीति अगर छूट गई तो शायद आप दुश्मन को पहचान ही ना पाएं। नीति 1, जिस घर में आपके सम्मान की कद्र न हो वहां आपकी उपस्थिति सिर्फ लोगों के अहंकार को संतुष्ट करने का जरिया बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसका आत्मसम्मान होता है। अगर कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, चाहे वह रिश्तेदार हो या पड़ोसी, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति आपका हितैषी नहीं बल्कि एक छिपा हुआ शत्रु है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि किसी के घर गए, मदद की, मुस्कुराते हुए पेश आए, लेकिन बदले में आपको व्यंग्य मिले, टेढ़ी नजरें मिली या आपके बारे में पीठ पीछे उलटी बातें की गईं। यही लोग होते हैं जो बाहर से रिश्ते का चोला पहनते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सफलता, आपकी खुशी, यहाँ तक कि आपकी मौजूदगी तक से चिढ़ते हैं। ये वही लोग होते हैं जो भीड़ में आपकी कमजोरी का मजाक बनाते हैं, आपको नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ते और फिर भी आप रिश्ता निभाना है कहकर बार बार उन्हीं के पास जाते हो। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जहां सम्मान न मिले वहां जाना बंद करो। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके चरणों में बैठा हो, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि आपकी मौजूदगी का मजाक न उड़ाया जाए। अगर कोई रिश्तेदार हर बार मिलने पर आपकी तुलना किसी और से करता है, अरे देखो उनके लड़के को, तुमसे तो लाख गुना आगे है, या कोई पड़ोसी हमेशा आपकी आर्थिक स्थिति पर छींटाकशी करता है, अभी तक पुरानी गाड़ी चला रहे हो, तो ऐसे लोग आपके लिए मानसिक जहर हैं। उनके साथ रहना खुद को अंदर से तोड़ने जैसा है। अब इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाओ। अब से ये बात गांठ बांध लो, जिस जगह आपकी इज्जत नहीं होती वहां आपका जाना खुद पर अत्याचार करने जैसा है। चाहे वो रिश्तेदार का घर हो या पड़ोसी का दरवाजा, अगर वहां जाकर तुम हर बार खुद को कम महसूस करते हो तो वहां जाना बंद कर दो। शुरू में लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, क्यों नहीं आ रहा, जरेनिया, इतना घमंड आ गया, स्विंगाल। लेकिन याद रखो, जब तुम खुद की कद्र करोगे तभी लोग भी करना शुरू करेंगे। अगर तुम दूसरों की बातों में आकर बार बार वहीं लौटोगे जहां तुम्हें दर्द मिलता है, तो फिर ये तकलीफ तुम्हारी ही गलती होगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी न समझे और कोई तुम्हारी शालीनता का मजाक न बना सके। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि यही वो दीवार है जो तुम्हें दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बचाएगी। नीति 2, जो लोग सामने तो मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में झर उगलते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है, चाहे वो पड़ोसी हो या सगा रिश्ता। चाणक्य कहते हैं, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दोस्त के मुखौटे में छुपा होता है। ऐसे लोग आपके आसपास ही होते हैं, वो जो सामने मीठा बोलते हैं, वाह जी क्या बात है, आप तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो, और जैसे ही आप पीठ घुमाते हो वहीं से शुरू होता है उनका असली जहर। वो लोगों से कहते हैं, इतना दिखावा करते हैं, कहां से पैसा आता है इसका, अंदर से तो बहुत घमंडी है, रिश्ते नाते तो भूल गया। अब सोच के देखो, ऐसे लोग अगर अनजान होते तो भी चल जाता, लेकिन जब ये वही होते हैं जो आपके घर चाय पीकर जाते हैं, बच्चों के जन्मदिन में आते हैं और आपके सुख दुख में शामिल होने का दिखावा करते हैं, तब ये जहर और भी खतरनाक बन जाता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है
कि ये आपके अच्छे वक्त में तो साथ दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोई परेशानी आती है ये गायब हो जाते हैं। और तब आपको समझ आता है कि जो लोग हंसते थे वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम पर हंस रहे थे। ये लोग आपके जीवन में गुप्त वायरस की तरह होते हैं, नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे आपकी छवि, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा को खा जाते हैं। चाणक्य इसीलिए कहते हैं, दुश्मन से नहीं, नकली मित्र से डरना चाहिए, क्योंकि असली दुश्मन तो सामने होता है, लेकिन ये लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। अब इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाओ। सबसे पहले अपने जीवन के लोगों को एक बार गौर से देखो। कौन है जो सिर्फ सामने ही मीठा बोलता है, लेकिन जैसे ही आप कमरे से निकलते हो आपकी बुराई शुरू हो जाती है? किस पड़ोसी ने आपके बारे में झूठी बातें फैलाई? किस रिश्तेदार ने आपका भेद दूसरों को बताकर आपका मजाक बनवाया? इन सब लोगों से एक बात साफ समझ लो, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ दूरी बना लेनी है। और ये दूरी ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ जाएं, अब ये इंसान बेवकूफ नहीं रहा। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। जो इंसान तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है उसका मुस्कान भी धोखा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल से कमजोर लोगों को निकालो, वो जो सिर्फ मतलब के रिश्ते रखते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर एक बार किसी ने आपकी पीठ पीछे आपकी बेइज्जती की है तो वह फिर कभी सच्चा नहीं बन सकता। ऐसे लोगों को माफ करो, लेकिन भूलो मत और अपने जीवन से हटा दो। नीति 3, हर वो व्यक्ति जो आपके दुख में अनुपस्थित और आपके सुख में ईर्ष्या करता है, वह रिश्तेदार हो या पड़ोसी, कभी आपका अपना नहीं हो सकता। चाणक्य बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, रिश्ता खून का हो या पड़ोस का, असली पहचान मुश्किल समय में होती है। जब सब कुछ ठीक चलता है, जब तुम नई बाइक, नया घर या तरक्की की खबर ले आते हो, उस समय आसपास बहुत से चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन जरा सोचो, जब तुम्हारे घर में कोई बीमारी आई थी, जब नौकरी छूटी थी, जब तुम्हारा व्यापार नुकसान में था, क्या वो सब चेहरे तुम्हारे पास थे? क्या उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया था, या फिर तुम्हारे हालात पर चुपचाप तमाशा देखा? और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तुम अपने दुख में तड़प रहे होते हो और सामने वाला शख्स उस वक्त भी तुम्हारे खिलाफ अंदर ही अंदर जल रहा होता है कि चलो अच्छा हुआ, इसका घमंड टूटेगा, या देखा भगवान ने न्याय किया। ये वही लोग होते हैं जो रिश्तेदार बनकर तुम्हारे खाने की थाली में भी निगाहें गड़ा देते हैं और पड़ोसी बनकर तुम्हारे घर आने जाने वालों पर भी ताना कसते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुख बांटने वाला नहीं, दुख में भाग लेने वाला ही सच्चा होता है। और जो व्यक्ति तुम्हारे सुख को देखकर भीतर से जलता है, उसका दिल तुम्हारे लिए कभी साफ नहीं हो सकता। इन लोगों की असलियत तब भी सामने आती है जब तुम अपने जीवन में कुछ बेहतर करते हो। जैसे तुमने अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में कर दी, तुम्हारा बेटा विदेश चला गया, या तुमने एक नई कार ले ली। अब देखना, ये लोग मुबारकबाद तो देंगे, लेकिन उनके चेहरे पर वो असली खुशी कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि अंदर से उनके मन में ईर्ष्या की आग जल रही होती है। इसको कैसे मिल गया सब कुछ? और यही वो भाव है जो एक इंसान को आपके लिए जहर बना देता है। अब इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाओ। अब से अपना मापदंड बदल दो। किसी को रिश्ते से नहीं, व्यवहार से आंकना शुरू करो। जब कोई तुम्हारे बुरे समय में पास न आया हो तो अच्छा समय आने पर उसे पास मत आने दो। और जब किसी की आंखों में तुम्हारे लिए जलन नजर आए तो मुस्कुराओ, लेकिन उसके साथ अपनी आत्मीयता तोड़ दो। ईर्ष्यालु लोग आपके जीवन में छेद करते हैं। वो सामने तो आपको हौसला देंगे, लेकिन पीठ पीछे यही बोलेंगे, इतना भी क्या कर लिया है। चाणक्य का साफ संदेश है, ईर्ष्या करने वाले से अधिक खतरनाक कोई नहीं, क्योंकि वो कभी आपके भले की कामना नहीं कर सकता। और जब इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता तो फिर उसका साथ क्यों? अपने जीवन को ऐसे लोगों से मुक्त करो। उनकी सोच, उनकी निगाहें और उनका साथ तीनों तुम्हारी प्रगति के दुश्मन हैं। खुद को उनके प्रभाव से बचाना ही असली समझदारी है। नीति 4, जो लोग आपके घर की बातों को बाहर ले जाकर मसाला लगाकर सुनाते हैं, उनसे सावधान रहो, चाहे वो रिश्तेदार हों या पड़ोसी। ये लोग आपके घर का चयन, सम्मान और एकता
तीनों को बर्बाद कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस घर की बातें घर में न रहें, उस घर की शांति कभी टिकती नहीं। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो आपके बहुत पास हैं और फिर भी आपके राजों के साथ खेलते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर में आते हैं, चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं और जब वापस जाते हैं तो वही बातें दूसरों के आगे ऐसे सुनाते हैं जैसे कोई फिल्म की कहानी सुना रहे हों, थोड़ा सच और ढेर सारा झूठ मिलाकर। अब सोचो भाई, कोई तुम्हारे घर के संघर्ष, पैसों की तंगी, पति पत्नी की लड़ाई, बच्चों की कमजोरी या तुम्हारे दुख की बातें जाकर दूसरों से हंसते हुए शेयर करे। ये मजाक नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान पर सीधा वार है। और अक्सर ये लोग वही होते हैं जिन्हें तुम अपना मानकर सब कुछ बता बैठते हो, खासकर रिश्तेदार, क्योंकि उनसे तो तुम खुलकर बात कर लेते हो। या फिर पड़ोसी जो रोज तुम्हारे घर आते जाते हैं, मदद का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से बस तुम्हारी कमजोरियां इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि सही वक्त पर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। ये लोग जब तुम्हारे घर की बातें समाज में फैलाते हैं तो लोग तुम्हें उस निगाह से देखने लगते हैं जो अपमान से भरी होती है। अब समाज में तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे घर की बुराइयां चलती हैं और धीरे धीरे ये बातें तुम्हारे परिवार के रिश्तों में दरार डाल देती हैं, क्योंकि बाहरी लोग तुम्हारे घर वालों को लेकर तरह तरह की राय बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है अविश्वास, कलह और टूटन। अब इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाओ। सबसे पहले अपने दिल पर काबू पाना सीखो। हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हारे घर में कोई समस्या है तो उसे परिवार के भीतर ही सुलझाओ, ना कि बाहर वालों के सामने खोलो। और जिन लोगों को तुमने अब तक भरोसे के लायक समझा था लेकिन उन्होंने तुम्हारी बातें बाहर पहुंचाई, उनसे तौबा कर लो। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना ही असली सूझबूझ है। चाणक्य कहते हैं, गुप्त बातें गुप्त ही रहें, वरना वो तुम्हारा अपमान बन जाएंगी। तुम्हें समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता और हर रिश्तेदार तुम्हारा सच्चा नहीं होता। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जुबान पर ताला लगाओ और कान खोल कर सुनो कौन क्या कह रहा है और क्यों। क्योंकि जो लोग तुम्हारी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं वो लोग तुम्हारी जड़ें काटने में लगे हैं। उनसे दूरी बनाओ और अपनी शांति बचाओ। नीति 5, जो व्यक्ति हर समय आपकी तुलना अपने बच्चों, घर, संपत्ति या जीवन से करता है वह कभी आपको खुश नहीं देखना चाहता। ऐसे लोग, रिश्तेदार हो या पड़ोसी, वो आपकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। चाणक्य कहते हैं, तुलना वो जहर है जो रिश्तों को अंदर से गला देता है और इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारी तुलना अपने बेटे से करता है, मेरा बेटा तो देखो अमेरिका में है, तुम्हारा अभी तक यहीं अटका है, या कहता है हमने तो 2 फ्लैट खरीद लिए हैं, तुम लोग अभी तक किराए में हो, तो समझ लो वो तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है। अब सोच भाई, ये वही लोग होते हैं जो खुद को अपने कहते हैं लेकिन बात बात में तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि तुम आगे बढ़ो, बल्कि वो ये देखना चाहते हैं कि तुम वहीं रुके रहो या उनसे नीचे रहो। ऐसे लोग तुम्हारे मन में हीनता भरते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास चूस लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि तुम खुद भी एक समय पर उनके बातों को सच मानने लगते हो। तुम सोचते हो, हाँ यार मैं कितना पीछे हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि हर इंसान का सफर अलग होता है और तुलना करने वाला कभी तुम्हारा भला नहीं सोचता। चाणक्य कहते हैं, जहाँ तुलना होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। तुलना करने वाला रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ है। वो तुम्हारे जीवन की खुशियों को मापता है अपने मापदंड से, और जब उसे लगता है कि तुम आगे निकल रहे हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तब शुरू होती है आलोचना, ताने और पीठ पीछे बातें उड़ाना। ये लोग धीरे धीरे तुम्हें मानसिक रूप से थका देते हैं। पहले वो कहेंगे, इतना क्या मेहनत कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं होगा। फिर जब तुम कुछ हासिल कर लो तो कहेंगे, अरे इतना बड़ा काम नहीं है, हम तो पहले ही कर चुके हैं। मतलब हर हाल में तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाओ
सबसे पहले ये समझ लो कि तुलना करने वाला इंसान कभी भी तुम्हारा हितैषी नहीं होता, चाहे वो तुम्हारे परिवार का हो या पड़ोस का। अगर वो बार बार तुम्हें अपने से कमतर साबित करने की कोशिश कर रहा है तो वो इंसान तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य का दुश्मन है। ऐसे लोगों से भावनात्मक दूरी बनाओ, मिलो, लेकिन सीमित बात करो। उनकी बातों को गंभीरता से मत लो, क्योंकि उनका मकसद तुम्हारी प्रगति को रोकना है। अपने जीवन के सफर पर विश्वास रखो। तुम किस गति से चल रहे हो, ये तुम्हारी मेहनत, हालात और नियति तय करते हैं, कोई और नहीं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी दूसरों से खुद की तुलना नहीं करता, वह खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता है। इसलिए उन लोगों को पहचानो जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुलना का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे दूर कर दो। यही समझदारी है, यही आत्मसम्मान है। नीति 6, जो पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे दुख में तो खूब साथ दे, लेकिन जब तुम खुश रहो, तरक्की करो तो चुपचाप दूर हो जाए, समझ लो वो तुम्हारे अपने नहीं, तुम्हारी तकलीफ के दर्शक हैं। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि ये सामने से नहीं वार करते, बल्कि मुस्कुराते हुए दिल पर वार करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे दुख में रोए वो दोस्त नहीं होता, जो तुम्हारी खुशी में सच में मुस्कुराए वही सच्चा अपना होता है। अब सोच, जब तुझ पर कोई संकट आता है तब कुछ लोग आ जाते हैं तसल्ली देने, 2 शब्द बोलने, पर क्या तूने ध्यान दिया है कि वही लोग जब तू जिंदगी में आगे बढ़ता है, कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, तो वो लोग अचानक गायब हो जाते हैं। न बधाई न सराहना, बस एक अजीब सी चुप्पी। असल में चाणक्य ने यही बताया है, कुछ लोग तेरे साथ इसलिए होते हैं ताकि वो तेरा दुख देखें, तुझसे बेहतर महसूस कर सकें। जब तू कमजोर होता है तो उन्हें सुकून मिलता है कि हमसे बेहतर नहीं बना, लेकिन जब तू ऊंचाई पर पहुंचने लगता है तब उनके मन में ईर्ष्या, जलन और तकरार की चिंगारी जलने लगती है। वो मन ही मन सोचते हैं, इसने कैसे कर लिया, इसे इतना सब कैसे मिल गया, और फिर शुरू होता है ताना मारना, पीठ पीछे बातें करना, तेरी सफलता को छोटा बताना। ये लोग तुझे देखकर मुस्कुराते हैं लेकिन दिल में काटते हैं। ये वही होते हैं जो तेरी तरक्की में कभी शामिल नहीं होते, लेकिन तेरे दुख में चाय पीते हुए तसल्ली से बातें करते हैं। अरे छोड़ो, ऐसा तो होता रहता है। यही वो लोग हैं जिनसे चाणक्य हमें सचेत करते हैं, क्योंकि ये न तुम्हारा भला चाहते हैं न तेरा बुरा साफ साफ करते हैं, बस तेरी जिंदगी को कमजोर करते रहते हैं। अब जरा सोच, क्या तेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो तेरी सफलता पर चुप रहते हैं, जो तेरे आगे बढ़ने पर अलग हो जाते हैं? तो भाई समझ जा, वो अपने नहीं हैं, वो भीड़ हैं जो केवल तमाशा देखने आती है, ताली नहीं बजाने। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? पहला कदम, अपने चारों ओर ऐसे लोगों को पहचानो। जब तू कोई उपलब्धि हासिल करता है, कोई नौकरी, कोई प्रोजेक्ट, कोई सम्मान, तो देख कि सबसे पहले कौन बधाई देता है और कौन चुप रहता है या बात ही बदल देता है। सच्चा अपना वो होता है जो तेरे चेहरे की खुशी देखकर खुद को भाग्यशाली माने। अगर ऐसा कोई नहीं करता तो ऐसे रिश्तों को बस सीमित कर देना ही बुद्धिमानी है। दूसरा कदम, इन छल छवि वालों से दिल से जुड़ना बंद कर। हाँ, व्यवहार रख, लेकिन भरोसा मत कर। तेरे जीवन की तरक्की तुझसे जुड़ी है, इनकी नजरों से नहीं। तेरे मन को जो खींचे नीचे, उन रिश्तों को थोड़ी दूरी दे दे, और जो तेरी जीत में तालियां बजाते हैं उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना, क्योंकि दोस्त संगत ही सबसे बड़ी नीति है। गलत लोग चाहे रिश्तेदार हों या पड़ोसी, अगर वो दिल से तेरे साथ नहीं हैं तो वो तेरे जीवन के शत्रु हैं, बस शांति से छुपे हुए। नीति 7, जो पड़ोसी या रिश्तेदार बार बार सलाह देने के बहाने तेरे जीवन के निर्णयों में दखल दें, उन्हें कभी भी अपने निर्णयों में शामिल मत करो। जो बार बार पूछे, कब शादी करोगे, कमाते कितना हो, बच्चे कब होंगे, वो हितैषी नहीं, मन का हाकिम बनना चाहता है। चाणक्य कहते हैं, जहां सबकी सलाह ली जाती है वहां निर्णय अपना दम तोड़ देता है, और यही सबसे बड़ी भूल हम करते हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों को इतना गंभीर ले लेते हैं कि अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। देख भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में अपनी नाक घुसेड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।
तेरी शादी कब हो, तू किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना कमा रहा है, ये सब उनकी नजरों में मुद्दा है और तेरी निजता उनके लिए मजाक। वो सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन बार बार सवाल करके तुझे शर्मिंदा करना, तुझे असहज करना और इनडायरेक्टली तुझ पर दबाव डालना, यही इनका उद्देश्य होता है। असल में ये तेरे शुभचिंतक नहीं होते, बल्कि तुझे कंट्रोल करने वाले छुपे हुए हिटलर होते हैं। वो चाहते हैं कि तू वही कर जो समाज कहता है, जो वो खुद चाहते हैं, ताकि तू उनकी स्वीकृति के लायक बन सके। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं, जो अपने जीवन के निर्णय दूसरों की इच्छा पर करता है, वह अपने भाग्य का मालिक नहीं रह जाता, वो सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाता है। अब जरा सोच, क्या तूने कभी कोई बड़ा फैसला किसी के दबाव में लिया है? क्या तूने कभी अपनी पसंद छोड़ दी क्योंकि किसी रिश्तेदार ने ताना मार दिया? क्या कभी तेरे पड़ोसी की बातों ने तुझे इतना हिला दिया कि तूने कुछ करना छोड़ दिया? अगर हाँ, तो रुक जा भाई, अभी भी देर नहीं हुई। अब समझ, ये नीति, तेरे जीवन के सबसे बड़े फैसले, शादी, करियर, पैसा, बच्चे, नौकरी, शहर बदलना, ये सब तेरे निर्णय हैं। किसी चाचा, मौसी, ताई, शर्मा जी, वर्मा जी या गुप्ता जी का कोई अधिकार नहीं है कि वो तुझसे बार बार सवाल पूछकर तुझे मानसिक रूप से कमजोर करें। ऐसे लोग अक्सर तुझसे पूछते हैं, अब तक कुछ किया नहीं? इतनी उम्र हो गई, अब बच्चे नहीं हुए अब तक, इतनी कम तनख्वाह में कैसे चलेगा? और तू सोचता है कि ये तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें खुद की जिंदगी में कुछ नहीं मिला होता और वो अपनी कुंठा तेरे ऊपर थोपते हैं। अब इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? बहुत सीधा सा तरीका है। जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार तेरी जिंदगी में दखल देने लगे, तू विनम्र लेकिन दृढ़ शब्दों में कह, ये मेरे जीवन का निर्णय है और मैं पूरी जिम्मेदारी से इसे खुद ही लूंगा। तू उन्हें चुप करा सकता है, बिना अपमानित किए, लेकिन साफ इशारा देते हुए कि तेरी जिंदगी तेरी है। दूसरा तरीका, तेरे निर्णयों को दुनिया से पहले अपने आप से स्पष्ट कर। अगर तू खुद ही डगमगाएगा तो लोग तुझे हिला देंगे। खुद पर भरोसा रख और अपनी सफलता से जवाब दे। तेरे निर्णय के नतीजे अच्छे होंगे तो वही रिश्तेदार जो आज सवाल कर रहे हैं, कल तुझे मिसाल कहेंगे। भाई, चाणक्य ने ऐसे ही लोगों से लड़कर इतिहास रच दिया था। आज तेरी बारी है खुद के जीवन का नियंत्रण वापस लेने की। नीति 8, जो लोग तेरे सामने तो मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरे फैसलों को छोटा बताते हैं और दूसरों से तेरे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना ले, वरना उनका झर धीरे धीरे तेरे आत्मविश्वास को खा जाएगा। अब समझ ये बात, ऐसे लोग न तेरे अपने होते हैं न तेरे शुभचिंतक। ये वो होते हैं जो तुझे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, और अगर तूने इन्हें पहचान कर खुद को दूर नहीं किया तो ये धीरे धीरे तेरे आत्मसम्मान को खत्म कर देंगे। तू खुद पर शक करने लगेगा, तेरे सपने तुझे बोझ लगने लगेंगे और तू वैसा बनने की कोशिश करेगा जैसा ये लोग चाहते हैं, यानी तेरी खुद की पहचान खत्म हो जाएगी। इस नीति को अपनाने का सबसे असरदार तरीका ये है कि तू लोगों की बातों पर नहीं, उनके कामों पर ध्यान दे। जो तेरे पीछे भी तेरे बारे में वैसी ही इज्जत से बात करे जैसी तेरे सामने करता है, बस वही तेरा अपना है। बाकी सब मुखौटे हैं। रिश्तेदार हों या पड़ोसी, अगर उनकी बातों से तू बार बार खुद को छोटा महसूस करता है तो वो तुझे नीचा नहीं, तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई याद रख, चाणक्य ने भी ऐसे ही दो मुंहे लोगों को राज्य से बाहर कर दिया था। तू भी अपनी जिंदगी से ऐसे दोहरे चेहरे वालों को निकाल फेंक, चाहे वो कितना भी पास क्यों ना लगता हो, क्योंकि जिंदगी में तरक्की वही करता है जो अपने चारों तरफ सच्चाई का कवच बनाता है और झूठे रिश्तों से खुद को बचा कर रखता है। नीति 9, अब इस नीति को कैसे लागू कर सकते हो? सबसे पहले तू ऐसे रिश्तों को पहचानने की कोशिश कर जो केवल तुझे तब तक साथ देते हैं जब तक तू उनके लिए फायदेमंद होता है। जब भी तू किसी परेशानी में होगा और वो लोग तुम्हारे पास से पलट जाएं, तो समझ जा ये लोग सिर्फ अपना काम निकालने आए थे। ऐसा व्यक्ति तुझे कभी भी सच्चा साथी नहीं हो सकता। चाणक्य ने हमें यह भी सिखाया है कि रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब तू मुश्किलों से गुजर रहा होता है। जो लोग तेरे पास रहते हैं, तुझे सहारा देते हैं
और तुझसे बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहते हैं, वही लोग सच्चे रिश्तेदार और सच्चे दोस्त होते हैं। बाकी सभी झूठे हैं और उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर करने में ही तेरा भला है। तेरे आसपास के लोग, रिश्तेदार और दोस्त जो तेरे अच्छे वक्त में तुझे सराहते हैं लेकिन बुरे वक्त में तुझे छोड़ देते हैं, उनका असली चेहरा तुझे समय आने पर दिखता है। चाणक्य का यही सिद्धांत है कि तेरे जीवन में जो लोग तुझे तब तक साथ छोड़ते हैं जब तक तेरी स्थिति ठीक नहीं होती, उनके साथ कोई भी रिश्ता रखना बेकार है। वो तुझे सिर्फ अपनी झूठी उम्मीदों का हिस्सा बनाना चाहते हैं और तुझे निराश कर देंगे। इस नीति को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हो? तू अपनी मुश्किलों में भी उन लोगों को पहचान जो तुझे सही समय पर समर्थन देते हैं और तेरे साथ खड़े रहते हैं। बाकी लोग जो तुझसे केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, उन्हें जल्दी से पहचान कर अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि ऐसे लोग तुझे कभी भी सही दिशा में नहीं बढ़ने देंगे। और यही चाणक्य का सबसे बड़ा पाठ है। नीति 10। जो व्यक्ति तेरे साथ रहने का सिर्फ एक ही कारण ढूंढता है कि उसे तुझसे कोई फायदा हो, उस व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि तेरा रिश्तेदार या दोस्त तभी है जब वो तेरे सुख दुख में तेरा साथी बने, न कि सिर्फ अपने फायदे के लिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए तुझे इस्तेमाल करता है और तेरे किसी संकट के समय तेरे पास नहीं आता, वो तेरा सच्चा साथी नहीं हो सकता। देख भाई, जितना सच्चा रिश्तेदार वो है जो तेरे अच्छे समय में भी तेरे साथ रहता है और तुझसे किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखता, वही दोस्त या रिश्तेदार असल में तेरे दुख दर्द में भी तेरे साथ खड़ा होता है। लेकिन जिन रिश्तों में हमेशा कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है, वो सिर्फ भ्रम की तरह होते हैं। अब समझ, तेरे आसपास कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुझे तब तक चाहते हैं जब तक उन्हें तुझसे कुछ लाभ मिल रहा हो सकता है तेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार सिर्फ तब तुझसे बात करता हो जब उसे तुझसे कोई फायदा मिल रहा हो, जैसे तुझे अपनी मदद के लिए बुलाना या तुझसे कुछ मांगना। लेकिन जैसे ही तुझे किसी मुश्किल का सामना करना होता है, वही लोग तुझे अकेला छोड़ देते हैं। चाणक्य का कहना है कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस नीति का मतलब यह है कि रिश्तों में न सिर्फ सच्चाई बल्कि स्वार्थहीनता भी जरूरी है। जो व्यक्ति हर वक्त तेरे पास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आता है, वो कभी भी तेरा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। रिश्ते सिर्फ खुशहाल समय में नहीं, बुरे वक्त में भी साथ खड़े रहकर बनते हैं। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है? सबसे पहले तो ये जान कि सच्चे दोस्त और रिश्तेदार वही होते हैं जो तुझे हमेशा अपने साथ रखते हैं, चाहे तेरे पास कुछ हो या ना हो। जो तुझसे हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि तू उन्हें कुछ दे या कुछ खास करे। वो रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से जल्दी से दूरी बना ले, क्योंकि ये तेरे जीवन में सिर्फ परेशानी लाएंगे। अगर कोई तुझे तभी याद करता है जब उसे तुझसे कुछ चाहिए, तो उसका असली चेहरा एक दिन सामने आएगा। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से तुझे फायदा नहीं होगा। चाणक्य की यह नीति तुझे यही सिखाती है कि रिश्तों में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। रिश्ते दिल से, बिना किसी उम्मीद के होने चाहिए। तो भाई, जो लोग तुझसे सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, उनका असली चेहरा पहचान और उनसे तुरंत दूरी बना ले, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुझसे जुड़े रहते हैं और तेरे हर उतार चढ़ाव में तुझे अपना साथी समझते हैं। नीति 11। जो व्यक्ति तेरे लिए कुछ नहीं करता और फिर भी तुझसे कुछ उम्मीद करता है, उस व्यक्ति से बचो। ऐसे लोग कभी भी तुझे अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। चाणक्य ने इस नीति में सीधे सीधे यह कहा है कि जो व्यक्ति तेरे लिए कुछ नहीं करता लेकिन फिर भी तेरे से कुछ उम्मीदें पालता है, वह तुझे केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति का एक साधन समझता है। ऐसे लोग तुझे कभी भी सच्चे दोस्त या रिश्तेदार नहीं हो सकते। जो तुझसे कुछ भी नहीं करता लेकिन तुझसे हर वक्त कुछ मांगता रहता है, उसकी मंशा स्पष्ट है। वो तुझे अपनी जरूरतों का एक साधन समझता है और वह तुझे कभी भी एक सच्चे रिश्ते के तौर पर नहीं देखेगा। ऐसे लोग आमतौर पर तेरे समय, प्रयास और संसाधनों का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब बारी आती है तुझे सहायता देने की
या तुझे कुछ देने की, तो ये लोग कहीं नजर नहीं आते। यह एक तरह का मानसिक शोषण होता है जो तू अगर समझ नहीं पाता तो तेरी जिंदगी का समय और ऊर्जा इन लोगों की वजह से बर्बाद हो सकती है। इस नीति का मतलब क्या है? जो लोग तुझे केवल अपनी जरूरतों के हिसाब से तुझसे उम्मीदें रखते हैं, उनके साथ कभी भी घनिष्ठ रिश्ते मत बना। चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि रिश्ते एक तरफा नहीं होते। अगर तेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त सिर्फ तब तुझे याद करता है जब उसे तुझसे कोई मदद चाहिए, तो उसे पहचान ले। ऐसी अपेक्षाएं केवल स्वार्थ की भावना से उत्पन्न होती है और ऐसे लोग तेरे साथ कभी किसी बुरे समय में नहीं खड़े होंगे। अब इस नीति को कैसे लागू कर सकते हो? सबसे पहले तू अपनी जिंदगी में उन लोगों को पहचान जो तुझे सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही याद करते हैं, जिनसे तू कभी मदद नहीं पा सका, जो तुझसे कभी कुछ नहीं करते लेकिन हर वक्त तुझसे कोई न कोई उम्मीद रखते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दे। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जो तुझे एक तरफा फायदा उठाने का मौका देते हैं और बदले में तुझे कुछ नहीं देते, उनसे दूरी बनाकर रखना ही तेरा भला है। चाणक्य के अनुसार ऐसे रिश्ते तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक दिन तू पाएगा कि तेरे पास कोई सच्चा साथी नहीं है। नीति 12। जो व्यक्ति तेरे बारे में बुरा बोलता है, तुझे नीचा दिखाता है, उससे तुरंत दूरी बना लो, क्योंकि ऐसे लोग तुझे कभी भी सफलता और सम्मान की ओर नहीं बढ़ने देंगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तेरे बारे में बुरी बातें फैलाता है और तुझे नीचा दिखाता है, वह कभी तेरा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोग तुझे केवल तेरा आत्मसम्मान खत्म करने के लिए अपने साथ रखते हैं। ये लोग तेरे हर कदम पर तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ताकि तू कभी अपनी पूरी क्षमता तक न पहुंच सके। सोच, अगर तेरा कोई मित्र या रिश्तेदार है जो हमेशा तेरे बारे में नकारात्मक बातें करता है या तेरे बारे में अफवाहें फैलाता है, तो वह तेरे लिए एक खतरे से कम नहीं है। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करेंगे और ये लोग तेरी सफलता से डरते हैं। जब कोई तेरे बारे में बुरी बातें फैलाता है, तो वह न केवल तुझे दुख पहुंचाता है, बल्कि वो तेरा आत्मसम्मान भी गिराता है। चाणक्य ने इस नीति में हमें यह सिखाया है कि जो लोग सिर्फ तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, वे कभी भी तेरे लिए अच्छे नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो तुझे मानसिक या भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका साथ तुझे कभी भी नहीं देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग तुझे अपनी परेशानी, दुहक और नकारात्मकता में घेरने की कोशिश करेंगे और उनकी संगत में तुझे कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। चाणक्य ने हमें यह बताया है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच सिर्फ दूसरों को गिराने और नुकसान पहुंचाने तक सीमित होती है। यह लोग केवल अपने अहंकार, क्रोध या जलन के कारण तेरी तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ये लोग तुझे अपने फायदे के लिए ही तुझसे बातें करेंगे, लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य तुझे नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस नीति का मतलब क्या है? यह नीति हमें यह सिखाती है कि अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य तुझे नुकसान पहुंचाना है, चाहे वह मानसिक हो या भौतिक, तो उससे दूर रहना ही तेरा भला है। ऐसे लोग हमेशा तुझे नीचा करने के लिए तुझसे संपर्क करेंगे, तुझे कष्ट देंगे और तेरी ऊर्जा को नष्ट करेंगे। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों की संगत तुझे कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाएगी। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? सबसे पहले तुझे यह पहचानने की जरूरत है कि कौन लोग तेरी जिंदगी में तुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वे लोग हो सकते हैं जो तुझे गुस्से, नकारात्मकता और तनाव में घेरते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुझे बार बार मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा रहा है, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। अपने आप को मानसिक शांति देने के लिए और अपनी तरक्की के रास्ते में रुकावटें न आने देने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। चाणक्य ने कहा था कि जो तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, वे तुझे कभी भी सच्ची खुशी या सफलता नहीं देंगे। इसलिए तू अपनी जिंदगी में उन लोगों को ही जगह दे जो तुझे प्रोत्साहित करें,
तुझे सकारात्मक बनाए रखें और तेरी सफलता में तेरा साथ दें। नीति 14। जो व्यक्ति तेरी सफलता से जलता है और तेरे साथ हर समय खुश नहीं होता, उससे कभी भी भरोसा मत करो। वह तुझे कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। चाणक्य इस नीति में हमें यह बताते हैं कि जो लोग तेरी सफलता को देखकर जलते हैं और तुझे कभी भी खुशी से नहीं देखते, वे कभी भी तेरे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग तुझे हमेशा नकारात्मक रूप में देखेंगे और तुझे सफलता की ओर बढ़ने में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। जब भी तू सफलता की ओर बढ़ेगा, वे तुझे पीछे खींचने के लिए हर प्रयास करेंगे, क्योंकि वे तुझे अपने से ऊपर होते हुए देखना नहीं चाहते। यह नीति यह भी बताती है कि ऐसे लोग तुझे आत्मविश्वास से वंचित करने के लिए अपनी बातें करेंगे और तेरे मन में शंका उत्पन्न करेंगे। वे यह चाहेंगे कि तू भी उनके जैसे निराश और असफल हो, ताकि वे अपने असफलता के कारण को तुझे दोषी ठहरा सकें। ये लोग हमेशा तेरी सफलता से जलते हैं और तेरे द्वारा हासिल की गई खुशियों में उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। इस नीति का मतलब क्या है? चाणक्य ने हमें यह चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति तुझे अपनी सफलता में खुश नहीं देख सकता और हमेशा तेरी गलतियों को ही बाहर लाता है, तो वह तेरा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। सच्चे दोस्त और रिश्तेदार वे होते हैं जो तेरी सफलता में तुझे समर्थन देते हैं, तुझे प्रोत्साहित करते हैं और तेरी खुशी में खुश होते हैं। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? सबसे पहले तुझे उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो तेरी सफलता से जलते हैं और तेरी सफलता की राह में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। तेरे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो जब भी तू सफलता की ओर बढ़ता है तो वे तुझे नकारात्मक बातें कहने लगते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनकी बातों को अपनी जिंदगी में जगह मत दे। तुझे खुद को सकारात्मक रूप में देखने की जरूरत है और ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहिए जो तेरी खुशियों और सफलता को लेकर जलते हैं। चाणक्य का कहना था कि सच्चा मित्र वही होता है जो तेरी सफलता में तुझे प्रोत्साहित करे और तेरी खुशी में सच्चे दिल से खुश हो। इसलिए अपनी सफलता की राह पर हमेशा उन लोगों को पास रख जो तुझे उन्नति की ओर ले जाएं, न कि वह जो तुझे घसीटने की कोशिश करें। नीति 15। जो व्यक्ति सिर्फ बातों से तुझे फंसाने की कोशिश करता है, उसके कर्मों को देख और समझ, क्योंकि किसी का वास्तविक चेहरा उसकी क्रियाओं से ही सामने आता है। चाणक्य इस नीति में यह समझाते हैं कि सिर्फ शब्दों पर विश्वास मत कर। किसी व्यक्ति के वास्तविक इरादों को समझने के लिए उसके कर्मों पर ध्यान दे। आजकल बहुत से लोग तुझे अपनी मीठी बातों से बहका सकते हैं और तुझे विश्वास दिला सकते हैं कि वे तेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि उनकी वास्तविकता को पहचानने के लिए उनकी क्रियाओं और आचरण को देख। किसी के शब्दों से ज्यादा उसके कार्यों को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसके वास्तविक इरादे जाहिर हो जाते हैं। यह नीति इस बात पर जोर देती है कि शब्दों की मिठास से नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के कर्मों से उसके चरित्र और उद्देश्य का पता चलता है। जो व्यक्ति अपनी बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन उसके कर्म इसके विपरीत होते हैं, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि कर्म ही सब कुछ होते हैं, यानी किसी व्यक्ति का असली रूप उसके कर्मों से ही प्रकट होता है, न कि सिर्फ उसके शब्दों से। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग सिर्फ बातों से तुझे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उन पर भरोसा करने से पहले उनके कर्मों का विश्लेषण कर। अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों से तुझे खुश करने की कोशिश करता है लेकिन उसके कर्मों में कुछ और ही दिखता है, तो ऐसे लोग तुझे कभी भी सचमुच मदद नहीं कर सकते। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? जब भी कोई व्यक्ति तुझे कोई वादा करता है या कुछ कहता है, तो उसके कर्मों को देख और समझ। क्या वह वास्तव में वही करता है जो वह कहता है? क्या वह तुझे वादा करने के बाद उसे निभाता है? अगर किसी के कर्म और शब्द अलग अलग हैं, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। हमेशा यह याद रख, सच्चा व्यक्ति वही है जो अपने शब्दों और कर्मों में सामंजस्य रखता है। चाणक्य ने कहा था कि जब कर्म और शब्द में अंतर हो तो उस व्यक्ति को पहचान और उससे दूर रह। इसलिए तुझे हमेशा अपनी समझ और सतर्कता का इस्तेमाल करना चाहिए
और केवल बातों में नहीं बल्कि किसी के कर्मों में सच्चाई तलाशनी चाहिए। नीति 16। जो निर्णय बिना पूरी जानकारी के लिया जाता है वह हमेशा गलत साबित होता है। सही निर्णय लेने के लिए सही समय और पूरी जानकारी का होना आवश्यक है। चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि अगर तुम बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय गलत साबित होगा। अक्सर हम ऐसे समय में फैसले लेते हैं जब हमें पूरी जानकारी नहीं होती या जब हम किसी परिस्थिति से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन चाणक्य का कहना है कि सही निर्णय लेने के लिए पहले पूरी जानकारी हासिल करो और फिर उस पर सोच समझकर फैसला लो। यदि किसी भी काम को करने से पहले तुझसे पूरी जानकारी ली जाए तभी तू सही तरीके से सोच सकता है कि उस काम को करना सही है या नहीं। कभी कभी लोग जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं बिना यह सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि तुम्हें हमेशा सही समय का इंतजार करना चाहिए और उस समय तक किसी निर्णय पर पहुंचने से बचना चाहिए जब तक तुम्हारे पास पूरी जानकारी न हो। जैसे जब तू कोई व्यापार शुरू करने जा रहा हो तो तुझे पहले उस व्यापार के बारे में पूरी जानकारी करनी चाहिए, उसके बाद ही उस पर सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कभी भी जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी फैसले को लेने से पहले तुझे पूरा विश्लेषण करना चाहिए कि वह निर्णय सही है या नहीं और उस फैसले के प्रभावों को भी समझना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि किसी चीज को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सही निर्णय वही है जो समय पर लिया गया हो और जो पूरी जानकारी और समझ के बाद लिया गया हो। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? जब भी किसी बड़े निर्णय की बारी आती है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। सोच समझकर सही समय का इंतजार करो और जानकारी इकट्ठा करो। इसके बाद ही उस निर्णय पर कदम बढ़ाओ। अगर तू जल्दबाजी करेगा तो तेरे फैसले गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर तू सोच समझकर और सही समय पर निर्णय लेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। चाणक्य ने कहा था, जो निर्णय पूरी जानकारी के बाद लिया गया हो वह ही सही निर्णय है और वही व्यक्ति सफल होता है जो समय और स्थिति का सही मूल्यांकन करता है। नीति 17। जिस व्यक्ति के कार्यों में निष्ठा और ईमानदारी होती है उसे किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। चाणक्य इस नीति में यह समझाते हैं कि सच्चे व्यक्ति की पहचान उसकी निष्ठा और ईमानदारी से होती है। वह व्यक्ति जो अपने कार्यों में ईमानदार होता है उसे किसी भी परिस्थिति में रास्ता मिल ही जाता है, चाहे वह कठिन से कठिन समय हो या उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना हो, लेकिन वह व्यक्ति कभी हारता नहीं। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ किए गए कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी भी खोता नहीं है। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए कभी भी अपने सिद्धांतों और आदर्शों से समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति में ईमानदारी और निष्ठा होती है उसे चाहे जैसे भी हालात हों वह कभी भी सही रास्ते से नहीं भटकता। इसलिए हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी और निष्ठा ही वह ताकत है जो हमें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने कामों में हमेशा ईमानदार और निष्ठावान रहो। अगर तू अपने कामों में सच्चाई से काम करेगा तो चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों तुझे हमेशा सही रास्ता मिलेगा। इस नीति का उद्देश्य यह है कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी निष्ठा और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चे कर्म हमेशा खुद को साबित करते हैं। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? जब भी तुझे जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़े तो याद रख, ईमानदारी और निष्ठा से किया गया काम हमेशा सही दिशा में ले जाता है। तू चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो, अगर तेरे कर्म और विचार सच्चे हैं तो हर बार सही रास्ता मिलेगा। यही निष्ठा और ईमानदारी का बल है जो तुझे हर चुनौती से बाहर निकालेगा। चाणक्य ने कहा था, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति का हर कदम सफलता की ओर जाता है।
क्योंकि वह हमेशा अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखता है। नीति 18। दुश्मन कभी भी किसी को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाते, वे तो हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। चाणक्य इस नीति में कहते हैं, दुश्मन हमेशा हमारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वे कभी भी सीधे हमला नहीं करते। इस नीति का सीधा मतलब यह है कि हमें अपने दुश्मनों को हमेशा अपने जीवन में सतर्कता के साथ देखना चाहिए। वे हमारी कोई भी कमजोरी, जैसे हमारी असुरक्षा, घमंड या किसी अन्य कमी का फायदा उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि कोई व्यक्ति या दुश्मन हमारी आंखों के सामने हमलावर होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि वे हमारी कमजोरी को पहचानते हुए धीरे धीरे हमारी योजनाओं को विफल करने के लिए कदम उठाते हैं। यह नीति यह भी बताती है कि दुश्मन सीधे तौर पर हमला नहीं करते, बल्कि वे हमारी नजरों से दूर रहते हुए हमारी कमजोरी का फायदा उठाने के रास्ते खोजते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारी हर कमजोरी को भली भांति पहचानते हैं और फिर उस पर काम करने लगते हैं। चाहे वह हमारे आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और डर, हमारी कमजोरी को वे हमारी नजरों से दूर रहकर पकड़ सकते हैं। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें अपने दुश्मनों को कभी भी आसान या बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। वे हमारी कमजोरी को पहचानने और उसका फायदा उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारे दुश्मन हमारी कमजोरी को पहचानने का कोई मौका न पाएं। इसके लिए हमें अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी लगातार खुद को मजबूत करना होगा। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? जब भी तुझे किसी से प्रतिद्वंद्विता या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े, तो पहले अपनी खुद की कमजोरियों को पहचान और सुधार। कभी भी यह मत सोच कि तेरा दुश्मन तुझे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए सामने आ रहा है। वह तेरी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए छिपकर अपनी योजना बना रहा होगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाने और अपनी रणनीतियों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने दुश्मनों की चालों को समझता है और उनकी कमजोरियों से खुद को बचाकर चलता है, वही अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करता है। नीति 19। जो कार्य भविष्य में महत्वपूर्ण हो, उसे आज ही पूरा करो। चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि अगर कोई कार्य भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उसे आज ही पूरा करने की कोशिश करो। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी छोटे कार्य को टाल देते हैं, सोचते हैं कि वह काम बाद में कर लेंगे। लेकिन चाणक्य का कहना है कि कोई भी कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे टालने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। आप भी उन लोगों अगर हम किसी कार्य को समय पर नहीं करते, तो वह बाद में हमारे लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी किसी भी कार्य को तब तक न टालो जब तक वह कार्य तुम्हारे लिए बहुत बड़ा न बन जाए। इस नीति का उद्देश्य यह है कि हर छोटे काम को भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वह भविष्य में बड़ी मुश्किलें न बने। अगर तुझे किसी काम को करना है, तो आज ही उसे शुरू कर दे। यह छोटी सी बात भविष्य में बड़ी सफलता दिला सकती है। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्य जो तुम्हारे भविष्य में महत्वपूर्ण हो, उसे तुरंत शुरू करो। कभी भी यह सोचकर कोई काम टालने की गलती मत करो कि वह छोटा है या बाद में किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि हर बड़ा कार्य एक छोटे कदम से शुरू होता है, और वह छोटा कदम कभी न टालो, वरना वह बहुत बड़ा हो जाएगा और तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा करेगा। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? जब भी तुझे कोई कार्य करना हो जो भविष्य में तुझे महत्वपूर्ण लगे, उसे आज ही करना शुरू कर दे। इसे टालने की बजाय इसे समय पर पूरा करने से तुझे भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। कभी कभी हम अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्यों को स्थगित कर देते हैं, लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर किसी कार्य को आज किया जा सकता है, तो उसे कल पर क्यों छोड़ा जाए? चाणक्य ने कहा था, खेल बन चुका है, जिसे हम आज करते हैं वही कल हमारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए
हर नीति किसी की 20 बातों में आना बंद दुश्मन करो। के शिकार पर आज ही की अपना दुनिया ध्यान में केंद्रित विश्वास करना करने चाहिए, वाले मूर्ख न कि उस बनते पर हैं जिनकी मदद और हम चालाक चाहते हैं। लोग चाणक्य राज इस करते हैं। नीति में कहते यह हैं, मत सोचो कि हर कभी कोई भी तुम्हारे अपने अच्छे शत्रु के लिए ही सामने उसे सोचता है। हल्का मत समझो। अगर आपको कोई कहता अपने है दुश्मन की मुझे हर तुमसे छोटी कोई छोटी मतलब नहीं, चाल मैं और सिर्फ रणनीति तुम्हारा को भला समझो चाहता हूं, और उसी के तो समझ आधार लेना पर अपनी कि यही योजना सबसे बनाओ। बड़ा झूठ है। जब हमें हर अपने दुश्मन इंसान का सामना अपने करना स्वार्थ होता के है लिए जीता है। तो हमें अपने ये सभी कड़वी सच्चाई संसाधनों है, को लेकिन उसकी इसे कमजोरियों जितनी को जल्दी समझ पहचानने लोगे, और उसे उतना ही खत्म अच्छा करने के लिए रहेगा। लगाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के कहते हैं, अनुसार मीठी शत्रु बातें को करने समझना वाले और सबसे उसका विरोध खतरनाक करना होते ही हैं। सबसे जो लोग समझदारी बार-बार भरा आपको कदम प्यार है। से बहलाने की चाणक्य कोशिश यह भी करते कहते हैं वे कि ही जिन सबसे लोगों से ज्यादा हमें मदद की खतरनाक होते हैं। उम्मीद होती वह है दोस्त हम जो हर उन समय पर पूरी आपको खुश तरह करने की निर्भर कोशिश नहीं हो करता है। सकते, जरूरी क्योंकि नहीं जब लोग कि अपनी आपका मदद सच्चा देने का दोस्त वादा हो। करते हैं वह तो रिश्तेदार उनकी नीयत जो में हर भी वक्त कई बार आपकी कोई तारीफ छिपी हुई करता है। चाल होती जरूरी है। नहीं कि लेकिन वह शत्रु आपका का भला सामना चाहता करते हो। वक्त याद हमें रखो, अपनी पूरी सच्चे लोग ताकत मीठी और बातें रणनीति नहीं को करते, उन वे पर कड़वी केंद्रित सच्चाई रखना बोलते हैं। चाहिए। और अगर कोई यही हर सही वक्त तरीका आपकी है तारीफ करता ताकि है, हम तो किसी समझ भी जाइए मुश्किल का कि वह सामना न आपको करें। किसी जाल में इस फंसाना नीति का चाहता मतलब क्या है? चाणक्य नीति इसका कहती मतलब यह है लालच कि ही कभी भी मूर्खता अपने की जड़ दुश्मन है। की कमियों को कोई न आपको कहे देखें, कि मैं बल्कि तुम्हें अपनी अमीर पूरी बना सकता ऊर्जा हूं, उसे तो सबसे समझने पहले खुद और से उसे यह सवाल हराने कर, में लगाएं। अगर यह इतना ही अगर आप अमीर अपने बना दुश्मन सकता के है, बारे तो में खुद पूरी क्यों नहीं जानकारी बना? रखते हैं अगर कोई तो कहे आप कि उससे तुम बस किसी मुझ भी पर स्थिति में भरोसा उबर करो, सकते हैं। मैं तुम्हारा इसी भविष्य तरह बदल दूंगा, हमें किसी तो भी सबसे व्यक्ति या पहले स्थिति सोचो, को हल्के क्या में इसने नहीं खुद लेना का चाहिए, भविष्य बदल लिया क्योंकि है? सही जानकारी याद और रखना, समय पर इस दुनिया में कोई रणनीति भी से ही तुम्हें मुफ्त में सफलता कुछ नहीं हासिल की देगा। जा सकती है। हर किसी के अब इस पीछे कोई नीति न को कोई स्वार्थ अपनी छुपा जिंदगी होता में है। कैसे लागू कर चाणक्य सकते नीति हो? कहती है, जब जो भी व्यक्ति आप अपनी जीवन में बुद्धि किसी पर भरोसा संघर्ष करता या है, चुनौती का वही सामना सफल करें होता है। तो सिर्फ अगर आप दूसरों किसी से और के मदद की भरोसे उम्मीद बैठे मत हैं रखो। कि वह आपको अपने सफल दुश्मन बना की देगा, चालों को तो समझो, आप सबसे अपनी बड़ी ताकत मूर्खता को कर अपने रहे हैं। लक्ष्य पर केंद्रित अगर आप करो सोच रहे हैं और कि तभी कोई सफलता आपको सही मिलेगी। रास्ता दिखाएगा, अगर आप तो अपनी यह आपकी रणनीति और सबसे बड़ी ताकत को गलती सही है। दिशा में लगाएंगे क्योंकि इस दुनिया तो में कोई भी कोई शत्रु किसी का आपको भला नुकसान नहीं करता। पहुंचा सकता। सिर्फ आप ही चाणक्य ने अपने कहा जीवन को था, बदल सकते जब हैं। हम अपने शत्रु की इसलिए कमजोरियों अब को से हर समझते बात हैं पर खुद तभी सोचो, हम उसे हरा हर चीज सकते को हैं। खुद समझो नीति और खुद के 21, फैसले खुद लो। सच्चाई हमेशा अब सबसे सवाल उठता मजबूत है, शस्त्र होती कोई है। आपको मूर्ख न बना चाणक्य सके, इस नीति इसके में लिए क्या कहते करें? हैं, पहला सच्चाई नियम, एक ऐसा किसी शस्त्र पर भी है जल्दी जो विश्वास किसी मत भी करो। परिस्थिति में दूसरा हमें नियम, विजयी बना सकता मीठी है। बातों के जाल में दुनिया मत में हर फंसो। किसी के पास तीसरा नियम, ताकत और मुफ्त में संसाधन कुछ हो भी मत सकते लो, हैं, क्योंकि लेकिन हर जो चीज की व्यक्ति कीमत सत्य पर होती है। विश्वास करता चौथा है और नियम, सत्य का पालन लालच से करता है बचो, वह क्योंकि यही हमेशा सबसे अपनी बड़ा राह धोखा में है। किसी भी बाधा पांचवा को नियम, पार कर खुद सकता की है। बुद्धि का इस्तेमाल चाणक्य का करो, कहना है कि दूसरों के भरोसे जो मत लोग बैठो। झूठ बोलते अगर हैं आप और इन सच्चाई पांच से नियमों मुंह को मोड़ते अपने हैं जीवन में वे अपना लेंगे, अंततः तो कोई हार भी जाते आपको मूर्ख हैं, नहीं जबकि बना सच्चाई पाएगा। से जूझने वाला आचार्य व्यक्ति चाणक्य हमेशा कहते हैं, विजयी होता इस है। दुनिया में यह या तो तुम नीति हमें शिकारी यह बनोगे समझाने की या कोशिश शिकार। करती है कि अगर जो तुमने खुद व्यक्ति को चतुर सच्चाई नहीं के बनाया, मार्ग पर तो दुनिया चलता है तुम्हें लूट वह लेगी। चाहे कितनी भी अगर मुश्किलों तुमने से खुद को जूझे, समझदार नहीं लेकिन बनाया, अंत में तो उसकी दुनिया तुम्हें जीत मूर्ख बना निश्चित देगी। होती है। इसलिए सच्चाई का अभी से पालन जागो, करने से अभी से हमारी सीखो आत्मा और अपनी मजबूत जिंदगी होती का है राजा और हमारे खुद बनो। भीतर दोस्तों, आत्मविश्वास इस पैदा दुनिया होता में है। सबसे ज्यादा झूठ नुकसान बोलने किस चीज या से होता दूसरों है? से छल करने से अंधविश्वास अंततः और गलत हमें खुद लोगों को पर खोना भरोसे से पड़ता है, कभी सोचा है क्योंकि झूठ कि आपको कभी सबसे भी किसी ज्यादा बड़े दर्द लक्ष्य किसने की दिया? ओर नहीं ले वह जाता। जिसने आपका इस भरोसा नीति का तोड़ा। मतलब क्या है? कभी सोचा है इसका मतलब कि यह आपकी है सबसे कि बड़ी हमें गलतियां हमेशा कब हुई? अपनी बातों और जब आपने कार्यों में गलत इंसान पर सत्य को भरोसा किया। प्राथमिकता देनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते सत्य हैं, हमेशा हमें हर किसी को मजबूत अपना बनाता राज्य है, मत बताओ, जबकि झूठ वरना और एक दिन धोखा वही तुम्हारे कभी भी विनाश का हमारे कारण जीवन में बनेगा। स्थायी अब सफलता सवाल नहीं उठता ला है, सकते। फिर भरोसा जब हम किस पर सच्चाई करें के मार्ग और पर किस पर चलते भूल हैं कर भी न तो करें। हमें न कोई डर अगर होता आप है इस सवाल और का न कोई जवाब नहीं शंका। जानते, अब तो इस समझ नीति लीजिए को अपनी कि आप जिंदगी खतरे में में कैसे हैं। लागू कर सकते सबसे हो? पहले एक जब भी बात कोई ध्यान में मुश्किल रखिए, आए जो तो लोग पहले दिल से यह सोचते सोचो हैं, कि क्या वे तुम हमेशा धोखा सच्चाई के खाते हैं। रास्ते पर चल रहे हो। अगर आप किसी पर अगर भरोसा तुम्हारे करने से पास पहले सत्य है दिल से सोचते तो हैं, किसी भी तो आप परिस्थिति निश्चित में
कि एक दिन तुम्हें धोखा घबराने की खाएंगे। जरूरत नहीं चाणक्य होगी। कहते हैं, सच्चाई से भरोसा अपने हमेशा जीवन को बुद्धि चलाना से इतना करो, आसान दिल से नहीं है, लेकिन अंत आजकल में यह ज्यादातर लोग हमेशा क्या सही करते रास्ता हैं, साबित दोस्त होता है। मीठी बातें जीवन करता में है, जब भी कोई तो भरोसा कर कठिनाई लेते आए हैं। तो इसे रिश्तेदार एक अपनापन अवसर के दिखाता रूप है, में लो तो भरोसा और कर अपनी लेते हैं। सच्चाई को लेकर कोई ही नया आगे व्यक्ति बढ़ो। सहानुभूति यही तुम्हारा दिखाता सबसे है, बड़ा तो शस्त्र भरोसा होगा। कर लेते हैं। चाणक्य यही ने कहा सबसे था, बड़ी मूर्खता है। सत्य का साथ इसलिए कभी भी छोड़ना अब से नहीं एक चाहिए, नियम बना लो, क्योंकि किसी यही पर हमें भी तब हमेशा तक रास्ता भरोसा मत दिखाता करो, है। जब तक वह नीति कसौटी पर 22, खरा न उतरे। अपनी ताकत को चाणक्य समझो नीति और के उसे अनुसार सही दिशा में इन लगाओ। 5 तरह के लोगों पर कभी चाणक्य इस भरोसा मत नीति में करो, कहते हैं, जो लोग जरूरत जब से तक ज्यादा हमें आपकी अपनी तारीफ ताकत करते और हैं, क्षमता जो का हर सही वक्त ज्ञान आपको नहीं खुश होता, करने में लगे तब रहते तक हैं। हम उसका यकीन सही मानिए, इस्तेमाल नहीं कर वही सकते। आपको सबसे बड़ा धोखा अक्सर देंगे। लोग अपनी शक्तियों याद को या रखो, तो अनजान जो रहते सच्चा हैं होता है, या फिर वो उनका कभी जरूरत उपयोग से ज्यादा गलत मीठा नहीं तरीके से बोलता। करते हैं। अगर कोई नया चाणक्य व्यक्ति यह समझाते आपसे हैं बहुत कि जल्दी घुल मिल हमें जाए, अपनी बहुत ताकत और जल्दी आपकी संसाधनों सारी को बातें सही जानने दिशा में लगे, लगाना तो चाहिए समझ जाइए ताकि कि उनका वह कोई उपयोग खेल अधिक
अधिकतम लाभ देने के अगर लिए कोई किया जा आपकी हर सके। बात जानना यह चाहता नीति है, हमें यह भी लेकिन खुद के सिखाती बारे है में कुछ कि नहीं अगर हम बताता, अपनी तो वह ताकत को भरोसे गलत के दिशा में लायक नहीं हो लगाएंगे सकता। तो हम चाहे अगर कोई जितना भी व्यक्ति प्रयास सिर्फ करें तब आपके वह पास आता हमारे है लिए जब उसे कोई काम हानिकारक हो होता सकता है। तो उस पर कभी इसलिए भरोसा मत चाणक्य करो। कहते हैं अगर कोई कि आपके हमें अपनी सामने दूसरों के क्षमताओं को राज्य खोल समझने रहा है, और तो उन्हें यकीन सही मानिए, दिशा में वह लगाकर ही दूसरों के सफलता सामने प्राप्त आपके करनी भी राज्य चाहिए। खोलेगा। यह नीति ऐसे लोग हमें अपने आपके अंदर की सबसे बड़े शक्ति को दुश्मन बन सकते पहचानने हैं। और अब उसका सवाल सही उठता दिशा है, में उपयोग फिर किस करने पर की भरोसा प्रेरणा करें? देती है। आपकी असली इस नीति भलाई का चाहने मतलब वाले क्या है? सिर्फ दो लोग होते हैं, इसका मतलब यह आपके है माता-पिता कि हमें और अपनी आपके सच्चे शक्तियों, गुरु। कौशल अगर किसी ने और आपकी परवरिश की संसाधनों है का सही या आपको उपयोग करना सच्चे मार्ग चाहिए। पर चलना जब सिखाया हम है, अपनी ताकत तो को वही सही आपके दिशा में सबसे लगाते बड़े हैं शुभचिंतक तो हम हैं। बहुत बड़ी अगर कोई उपलब्धियां व्यक्ति हासिल कर सकते बुरे हैं। वक्त में आपके साथ चाणक्य खड़ा के रहा है, अनुसार अगर जो उसने व्यक्ति बिना अपनी किसी ताकत स्वार्थ को के आपकी समझकर मदद उसे की है, सही दिशा तो में वही लगाता भरोसे है के लायक है। वह न केवल जो आपकी अपने गलतियों लक्ष्य पर को आपको हासिल टोकता करता है, है जो बल्कि मीठी जीवन बातें के हर करने के क्षेत्र बजाय में आपको सफलता सच्चाई प्राप्त बताता करता है। वही सच्चा अब इस व्यक्ति नीति है। को अपनी अगर जिंदगी कोई में व्यक्ति कैसे लागू लंबे कर समय सकते से हो? आपके जीवन जब में भी है कोई कार्य और उसने सामने हर बार आए आपकी तो पहले भलाई यह चाही जानो है, कि तुम्हारे तो आप पास उस पर भरोसा कौन कर कौन सकते सी हैं। शक्तियां हैं चाणक्य और उनका नीति कहती उपयोग है, करने का सबसे जिस सही व्यक्ति को तरीका क्या परखने का है। समय नहीं मिला, कभी भी उस पर अपनी भरोसा शक्तियों मत करो। को केवल भरोसा समय करने से बिताने या पहले नाश इन करने में तीन मत लगा कसौटियों दो। पर हर किसी अगर को तुम्हें परखो। अपने जीवन में एक समय की सफलता कसौटी। चाहिए कोई तो नया अपनी व्यक्ति ताकत को अगर सही आपसे दिशा बहुत में जल्दी लगाना दोस्ती सीखो। करना चाहता है, चाणक्य तो ने थोड़ा कहा इंतजार था, करो। जो अपनी समय के ताकत को साथ ही समझता है असली और नकली उसे की सही पहचान दिशा में होती है। लगाता है दो संकट वही की जीवन में कसौटी, सबसे जब अधिक आप पर सफल बुरा होता समय है। आए तो नीति देखिए 23, कौन आपके साथ जो खड़ा व्यक्ति रहता है कठिनाइयों में और कौन संयम गायब और हो जाता धैर्य है। बनाए रखता जो है संकट में वही भाग जाए अंततः उस पर भरोसा सफलता मत प्राप्त करो। करता है। तीन गुप्त चाणक्य परीक्षा इस नीति में कभी-कभी कहते हैं, किसी व्यक्ति जो को व्यक्ति जानबूझकर विपरीत एक गुप्त परिस्थितियों बात में भी बताओ अपना संयम और फिर बनाए देखो रखता है कि वह कितने जीवन लोगों के तक हर पहुंचती है। संघर्ष में विजयी अगर होता आपकी है। बात दूसरों तक चली चाणक्य गई का तो कहना है समझ कि जाइए जीवन में कि वह कभी न व्यक्ति कभी भरोसे हमें के लायक नहीं कठिनाइयों है। का सामना करना अगर आप पड़ता गलत है, व्यक्ति पर लेकिन भरोसा सबसे कर लेते हैं, महत्वपूर्ण तो बात उसके यह तीन है बड़े कि परिणाम हम होते उस हैं। कठिन समय आपका को कैसे नुकसान, निपटते हैं। आपका धन, जब हम समय धैर्य और सम्मान संयम बनाए बर्बाद रखते हो सकता हैं है। तो हम किसी भी आपका मुश्किल को मानसिक पार शांति कर खत्म सकते हो हैं। जाती है। चाणक्य क्योंकि जब यह कोई भी धोखा बताते देता हैं है, कि तो वह जो दिल को लोग बहुत जल्दी गहरी गुस्से में चोट आकर पहुंचाता है। फैसले लेते हैं आपके रिश्ते वे टूट अक्सर सकते गलत हैं। रास्ते पर अगर चले गलत जाते इंसान हैं। को अपना राज संयम बता और दिया, धैर्य तो रखने वह से आपके हम अपनों अपनी को भी सोच को आपके सही दिशा खिलाफ में कर रख सकता सकते है। हैं और इसलिए सही समय भरोसा करने पर से सही पहले निर्णय ले 100 सकते बार हैं। सोचो। कठिन अगर आप समय चाहते हैं में कि हमें कोई भी आपको आत्मविश्वास धोखा और न दे धैर्य सके, बनाए रखना तो अपनी चाहिए बुद्धि को क्योंकि तेज करना वही सीखो। हमें रास्ता दिखाता पहला है। नियम, इस हर नीति किसी का की बातों मतलब को क्या है? आंख मूंद कर मत इसका मानो, मतलब यह खुद है सोचो। कि हमें दूसरा जीवन के नियम, हर संघर्ष ज्यादा मीठे में लोगों से दूर शांतिपूर्ण रहो। और तीसरा धैर्यपूर्वक नियम, हर प्रतिक्रिया व्यक्ति देनी को चाहिए। पहले परखो, अगर हम फिर कठिन भरोसा करो। परिस्थितियों में चौथा अपनी नियम, सोच और अपनी व्यवहार को गुप्त बातें संयमित रखते कम से हैं कम लोगों तो को हम बताओ। किसी भी संकट पांचवा को नियम, आसानी अपनी से बुद्धि पार को कर तेज सकते करने हैं। के लिए रोज चाणक्य नए कहते हैं अनुभव कि लो और जो सीखते लोग रहो। धैर्य रखते क्या हैं आपको पता वे है कि अंत इस में दुनिया हीरे में की तरह सबसे चमकते हैं। खतरनाक लोग कौन होते अब हैं? इस नीति वो को लोग अपनी जिंदगी जो में आपकी कैसे पीठ लागू में कर छुरा सकते हो? घूमते हैं। जब भी सोचिए, कोई समस्या या कभी कठिनाई किसी ने सामने आपको आए भरोसा दिलाया तो सबसे और फिर पहले अपनी धोखा दिया। भावनाओं पर काबू कभी किसी ने पाओ। आपको आगे घबराने बढ़ने की की बजाय सलाह दी, शांत रहो लेकिन और अंदर ही सोच अंदर समझकर आपकी निर्णय हार लो। चाहता था। धैर्य कभी रखने से किसी ने तुम आपको अपने सपनों आप की को बड़ी-बड़ी सही दिशा बातें में सुनाई, चलने के लिए लेकिन आपका प्रेरित ही कर फायदा सकते हो उठा लिया। और यही अगर तुम्हारी ऐसा हुआ सबसे है, बड़ी तो ताकत आपको समझ बनेगी। जाना चाहिए चाणक्य ने कि कहा दुनिया में था, कुछ लोग जो अपनी बेहद सोच में खतरनाक संयम होते हैं। रखता है और चाणक्य नीति कठिनाइयों में कहती है, धैर्य बनाए सबसे रखता है भी अधिक वह खतरनाक हमेशा वह सफलता व्यक्ति की होता ओर है बढ़ता जो है। मित्र बनकर नीति 24 विष उगलता है। सही समय पर दोस्तों, लिया गया अभी निर्णय हम ही जानेंगे उन सफलता का खतरनाक लोगों मार्ग के बारे में प्रशस्त जो करता आपकी है। जिंदगी को नष्ट कर चाणक्य सकते इस हैं नीति में और कहते उनसे हैं, कैसे बचा जाए। जो व्यक्ति सही अगर आपने समय पर यह निर्णय ज्ञान नहीं अपनी लेता जिंदगी में लागू वह कर जीवन लिया, में हमेशा तो कोई पीछे भी रह आपको जाता मूर्ख है। नहीं बना पाएगा। समय का महत्व चाणक्य बहुत बड़ा नीति के है अनुसार और यदि हम 5 तरह किसी के लोग महत्वपूर्ण सबसे फैसले खतरनाक को होते हैं। सही समय पर नहीं अगर आप इन्हें लेते तो हम पहचानना अवसर को सीख गए, गंवा सकते तो हैं। जिंदगी में कभी धोखा चाणक्य नहीं का खाएंगे। मानना है कि समय की सोचा है कि पहचान कुछ कर
दोस्त उसे अपने सिर्फ पक्ष में तब आपके बदलना पास चाहिए। क्यों आते हैं यह नीति जब हमें उन्हें यह आपकी समझाने जरूरत की होती कोशिश है। करती है क्यों वे कि सिर्फ हमारे अपने फायदे निर्णयों के का लिए असर आपके साथ हमारे दोस्ती जीवन निभाते के हैं। हर पहलू पर पड़ता चाणक्य है। कहते हैं, और अगर हम सही स्वार्थी समय पर मित्र से सही तो निर्णय शत्रु नहीं अच्छा लेते होता है, तो हम बाद क्योंकि में शत्रु पछताते केवल हैं। वार करता है, चाणक्य कहते परंतु हैं स्वार्थी कि मित्र वह पीठ व्यक्ति पीछे जो धोखा हर देता है। समय को अपने कैसे अनुसार पहचानें? मोड़ने की कोशिश जब करता आपको है उनकी सबसे वही ज्यादा अपने जरूरत होती लक्ष्य है, को प्राप्त तो ये करता गायब है। हो जाते हैं। इसलिए जब सही उनके समय फायदे पर की सही बात होती निर्णय है, लेने के तो ये लिए तुरंत हाजिर हमें हो अपने जाते हैं। विचारों और आपकी विचारधारा को परेशानी में सही दिलचस्पी तरीके से नहीं, ढालना सिर्फ चाहिए। आपके इस संसाधनों में नीति का रुचि मतलब रखते क्या हैं। है? कैसे इसका बचें? मतलब यह अपनी है कि सफलता हमें या अपने धन को शत्रु या हर किसी के विरोधियों की सामने मत मानसिकता दिखाइए।
ताकत, जो लोग केवल कमजोरियां स्वार्थी होते और हैं, उसकी योजनाओं उन्हें को समझने की धीरे-धीरे जरूरत अपनी जिंदगी से बाहर है। एक कर बार जब दीजिए। हम उसे समझ चाणक्य लेते कहते हैं हैं, तब हम जो सही लोग तरीके से अत्यधिक उसके मीठा खिलाफ बोलते हैं, रणनीति वे बना हमेशा सकते कुछ न हैं कुछ और छिपा उसे रहे मात होते दे हैं। सकते हैं। कैसे पहचानें? चाणक्य के अनुसार जब वे आपसे बात करते अपने हैं, शत्रु को तो समझने बहुत के ज्यादा बाद तारीफ करते सही हैं। समय पर सही जब कदम आप उनके उठाना सामने सबसे नहीं होते, महत्वपूर्ण तो होता आपकी है। बुराई करते हैं। अब इस नीति को हमेशा अपनी ऐसा जिंदगी दिखाने में की कैसे कोशिश लागू कर करते हैं सकते हो? कि वे आपके जब भी सबसे किसी बड़े व्यक्ति से विरोध या संघर्ष हो कैसे तो बचें? उसकी उन मानसिकता लोगों की और पहचान रणनीति करें को जो समझो। जरूरत से ज्यादा बिना आपकी जल्दबाजी तारीफ के करते हैं। सोच समझकर जब अपना भी कदम कोई उठाओ। आपकी जरूरत से अगर आप ज्यादा अपने परवाह शत्रु की करे, ताकत तो और उसकी कमजोरी असली जानते मंशा हो समझने तो की आप कोशिश उसे अपनी करें। सफलता के चाणक्य रास्ते कहते में हैं, बाधा नहीं बनने ईर्ष्या दोगे। करने वाला व्यक्ति चाणक्य वही ने होता कहा है था, जो आपकी अपने सफलता दुश्मन को देखकर जानकर और दुखी हो समझकर जाता है आप और उसे आपकी हराने के लिए असफलता पर सबसे आनंद बेहतर कदम महसूस उठा करता सकते है। हो। कैसे नीति पहचानें? 26 जब आप कोई जो अच्छा अपना काम करते हैं, आत्मसम्मान तो बनाए ये खुश रखता होने है के बजाय वह जलते किसी भी हैं। कठिनाई से नहीं जब आप हारता। सफलता हासिल करते चाणक्य हैं, इस तो नीति ये में आपसे कहते हैं, दूरी बना लेते हैं। अगर आप अपना असफलता आत्मसम्मान पर बनाए ये रखते नकली हो सहानुभूति तो कोई भी दिखाते शक्ति हैं। आपको जीतने कैसे से रोक बचें? नहीं सकती। ऐसे लोगों के सामने आत्मसम्मान अपनी का योजनाओं मतलब खुलासा न केवल करें। बाहरी दुनिया में हमेशा अच्छा सतर्क दिखना रहें नहीं होता और अपनी सफलता बल्कि को यह अपनी जरूरत से आंतरिक ज्यादा न शक्ति दिखाएं। और आत्मविश्वास चाणक्य से कहते जुड़ा हैं, होता है। किसी भी व्यक्ति चाणक्य को का अपने कहना रहस्य मत है कि बताओ, अपनी वरना इज्जत एक और दिन वह इसे आत्मसम्मान तुम्हारे को खिलाफ इस्तेमाल कभी भी करेगा। त्यागना नहीं चाहिए। कैसे पहचानें? चाहे कितनी जब भी वे कठिन आपके सामने परिस्थितियां किसी क्यों और ना के आएं। राज खोलते हैं, यह तो नीति समझ हमें यह जाइए समझाने कि की वे कोशिश आपकी करती बातें है भी कि दूसरों से हमारा कहेंगे। आत्मसम्मान वे बातें हमारी फैलाने सबसे में बड़ी माहिर होते संपत्ति हैं, है खासकर और यह आपके हमें दुश्मनों से। कभी भी गिरने नहीं कैसे देता। बचें? चाणक्य बताते हैं कि जब हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं अगर कोई तो हम आपको किसी भी और के समस्या का राज सामना बता कर रहा सकते है, हैं। तो उससे दूरी बना जो लें। व्यक्ति अपना चाणक्य नीति आत्मसम्मान कहती खो है, देता है जिस व्यक्ति वह के जीवन दोनों में पक्षों से हमेशा अच्छे परेशान संबंध रहता हैं, है। वह इस सबसे नीति का ज्यादा मतलब खतरनाक क्या होता है? कैसे इसका मतलब पहचानें यह ये है लोग आपके कि हमें दुश्मनों के किसी सामने भी आपकी परिस्थिति बुराई में करेंगे अपना और आपके सामने आत्मसम्मान उनकी बनाए तारीफ। रखना चाहिए। इनका असली अगर मकसद हम अपने सिर्फ आत्मसम्मान फायदा को उठाना छोड़ होता है। देते हैं कैसे तो बचें? हमारी ऐसे मानसिकता लोगों को कमजोर पहचान हो कर जाती अपनी है गोपनीय और हम बातें जीवन उनसे के छिपाएं। संघर्षों में हार इन्हें अपनी सकते टीम हैं। या जो दोस्तों अपने के घेरे से दूर आत्मसम्मान रखें। की रक्षा इन करता है खतरनाक लोगों वह से जीवन कैसे में बचें? कोई भी हर चुनौती किसी पर पार जल्दी कर सकता भरोसा है। मत करो। अब अपनी इस नीति योजनाओं को और अपनी जिंदगी कमजोरियों में को कैसे गुप्त लागू रखो। कर सकते हो? हर मीठी बात जब को भी सच मत आपको मानो। जीवन में लोगों की कठिनाई का असलियत सामना को परखो। करना पड़े तो जरूरत सबसे पड़ने पहले पर यह अकेले सुनिश्चित खड़े करें होने की कि ताकत आप अपने रखो। आत्मसम्मान को दुनिया बनाए समझने के लिए रखें। खुद जो को किसी के बुद्धिमान सामने बनाओ। झुका नहीं याद होता रखो, वह इस अपने दुनिया हर में कदम में बुद्धिमान व्यक्ति दृढ़ ही रहता सफल है। होता है। अगर आप इन अपना खतरनाक लोगों को आत्मसम्मान नहीं बनाए पहचान रखते पाए, हैं तो तो आपका आपको धन किसी और भी समय स्थिति में बर्बाद हारने होगा। का डर नहीं आप होगा। बार-बार धोखा चाणक्य खाएंगे। ने कहा था, आपकी मानसिक अगर शांति आप अपने खत्म हो आत्मसम्मान जाएगी। के साथ खड़े आपका होते हो आत्मविश्वास तो टूट दुनिया सकता की है। कोई भी इसलिए ताकत आपको अब से गिराने सतर्क नहीं रहिए सकती। और चाणक्य नीति नीति के 27 अनुसार जीवन जो जीना व्यक्ति सीखिए। अपने समय और अपनी ऊर्जा को बुद्धि सही दिशा तेज में कैसे लगाता करें, है हर वही किसी पर सफलता तुरंत प्राप्त करता विश्वास है। न करें। चाणक्य लोगों को इस परखने नीति में की कहते आदत हैं, डालें। जो अपनी लोग अपना गोपनीय समय बातें और ऊर्जा सिर्फ बर्बाद करते भरोसेमंद हैं लोगों से वे साझा कभी करें। भी जीवन में अगर महान कोई नहीं बन व्यक्ति आपके सकते। खिलाफ षड्यंत्र उनका कर यह रहा मानना है, था तो उसे कि समय रहते और पहचानें। ऊर्जा दो ऐसी अपने चीजें विवेक से हैं निर्णय जिन्हें लें, वापस नहीं दिल से पाया नहीं। जा सकता। क्या आपने कभी जब तक सोचा हम है अपने समय कि का कुछ सही लोग उपयोग हर नहीं परिस्थिति करते में जीतते तब क्यों तक हम हैं? किसी भी क्यों कुछ लक्ष्य को लोग प्राप्त किसी नहीं भी कर मुश्किल सकते। का हल निकाल ये लेते नीति हैं, हमें यह जबकि समझाने बाकी की लोग कोशिश करती फंसकर है रह जाते कि हैं। हमारे पास क्या उनके सीमित पास समय कोई होता जादू है की छड़ी और होती है? हमें इसे ध्यान नहीं। से उपयोग उनके करना पास सिर्फ चाहिए। एक चीज चाणक्य का कहना है तेज कि हमें बुद्धि। अपनी सारी चाणक्य ऊर्जा और कहते हैं, ध्यान एक उन कार्यों बुद्धिमान पर व्यक्ति लगाना किसी भी चाहिए परिस्थिति जो को हमारे अपने जीवन में पक्ष में मोड़ सफलता सकता लाने है। में लेकिन सहायक एक हो। मूर्ख व्यक्ति अगर हम अच्छे अपने अवसर समय को भी बुरी गंवा देता आदतों है। में या अब सवाल फालतू के उठता है, कामों में गवा आप देते खुद को हैं इतना तो हम बुद्धिमान कभी कैसे भी बना अपने सकते लक्ष्य हैं को हासिल कि नहीं कोई कर आपको हरा सकते। न सके। इस कैसे नीति का आप अपनी मतलब क्या सोच है? को इतना तेज इसका बना मतलब सकते ये हैं है कि कि हर हमें चुनौती अपने समय का आपके सही सामने उपयोग छोटी करना लगे। चाहिए। बुद्धिमान अगर लोग हम समय केवल और पढ़े ऊर्जा लिखे को लोग सही नहीं दिशा होते, में लगाते बल्कि हैं वे होते तो हैं हम जो जीवन के मुश्किल से किसी भी मुश्किल क्षेत्र स्थिति में भी सफलता पा सही सकते निर्णय हैं। लेते हैं।
जो जिनके व्यक्ति पास समय का जिंदगी की सदुपयोग गहरी करता है समझ होती है, वह अपने जिन्हें लक्ष्य को धोखा देना हासिल करने में नामुमकिन सफल होता है। रहता है। चाणक्य कहते अब इस हैं, नीति को ज्ञान अपनी ही सबसे जिंदगी बड़ी में शक्ति कैसे है। लागू कर और सकते जो हो? इसे समझ लेता है, जब भी वह आपको अपने अपना भाग्य का समय और निर्माता बन ऊर्जा जाता किसी है। कार्य में अब लगाना सवाल हो यह है तो सोचें कि ऐसे कि क्या यह बुद्धिमान लोग कार्य किन आपकी आदतों सफलता से के लिए खुद को इतना महत्वपूर्ण है। शक्तिशाली बनाते हैं। समय की कीमत आइए जानते समझें, हैं। क्योंकि उनके एक बार रहस्य, खो जाने सबसे के बुद्धिमान बाद बनने यह के वापस 5 नहीं रहस्य। आता। जो एक, लोग हर बात अपने पर समय का तुरंत सही प्रतिक्रिया उपयोग मत करते दो। हैं सोचो, वे हमेशा समझो, अपने जीवन फिर में जवाब दो। उन्नति की दिशा में सबसे बढ़ते बड़ी रहते गलती हैं। जो मूर्ख लोग चाणक्य करते ने हैं, कहा था, वे बिना सोचे समय समझे और बोलते ऊर्जा हैं। का सही चाणक्य उपयोग कहते करने हैं, से ही समझदारी सफलता इसी की में है प्राप्ति कि होती कब है। बोलना है और नीति कब चुप 28, रहना है।
जो क्या व्यक्ति करें? अपने अगर कोई संपर्कों आपको को गुस्सा सही दिला ढंग से रहा है, संभालता तुरंत है प्रतिक्रिया वह मत दो। हमेशा अपने अगर कोई जीवन आपको में चैलेंज कर सफल रहा होता है, है। तुरंत फैसला मत लो। चाणक्य इस नीति में पहले कहते सोचो, हैं, फिर समझो, अगर हम और फिर अपने जवाब दो। दोस्तों और रिश्तेदारों याद को रखो, सही तरीके शांत से दिमाग संभालते सबसे हैं खतरनाक तो हम हथियार जीवन में होता है। किसी भी मुसीबत दो, से बाहर निकल दूसरों सकते की हैं। गलतियों से सीखो। इसका मतलब हर यह चीज है खुद कि अनुभव हमारे करना जरूरी संपर्क नहीं। और रिश्ते मूर्ख केवल लोग खुद परिवार गलती तक करके ही सीमित सीखते हैं, नहीं होते, लेकिन बुद्धिमान बल्कि यह लोग हमारी दूसरों सफलता की में भी गलतियों से अहम सीखते हैं। भूमिका निभाते हैं। चाणक्य नीति कहती चाणक्य है, का मानना एक था समझदार कि व्यक्ति हमारी सफलता दूसरों का के बहुत अनुभवों कुछ से निर्भर लाभ करता उठाता है हम लेकिन किससे मूर्ख जुड़े हैं व्यक्ति और खुद कौन चोट हमारे खाकर संपर्क सीखता में है। क्या यह करें? नीति हमें यह इतिहास समझाती पढ़ो, है कैसे कि हमें महान अपने लोगों ने संपर्कों अपनी को गलतियों से समझदारी से सीखा। चुनना चाहिए अपने आसपास और उनके देखो, साथ अपने कौन रिश्ते लोग को सफल हो रहे संभालने हैं के लिए और कौन सतर्क असफल। रहना चाहिए। उनके अनुभवों कुछ लोग से हमारे सीखो जीवन में और अच्छे खुद होते उन हैं गलतियों से जबकि बचो। कुछ हमें नुकसान याद रखो, पहुंचा सकते हैं। समय से बड़ा इसलिए शिक्षक कोई नहीं चाणक्य होता। का कहना तीन, था कि आपको हमेशा यह समझना दो होगा कदम आगे कि की किससे सोचो, जुड़ना है दूरदर्शी और बनो। किससे दूर रहना मूर्ख है। लोग केवल इस आज के नीति बारे का में मतलब सोचते क्या हैं, है? लेकिन इसका बुद्धिमान मतलब लोग यह भविष्य है को कि पहले से हमें देख अपने लेते हैं। रिश्तों और चाणक्य संपर्कों को कहते हैं, संभालने जो में व्यक्ति आने वाले सतर्क रहना संकट को पहले से चाहिए। देख लेता अगर है, हम अपने वही संपर्कों असली का विजेता सही होता चुनाव है। करते हैं क्या तो करें? हम जीवन अगर की कोई आपको कठिन कोई ऑफर दे परिस्थितियों से रहा है, बाहर निकल तुरंत सकते हैं। हाँ मत कहो। जो व्यक्ति पहले सही सोचो कि इसके संपर्कों का पीछे चयन क्या करता मकसद है वह अगर कोई जीवन में आपको हर फायदा चुनौती पहुंचा को रहा है, पार कर यह भी सकता है। सोचो कि इसके अब इस बदले वह नीति क्या को चाहता अपनी है। जिंदगी में हर कैसे निर्णय लागू कर लेते सकते वक्त हो? सोचो सबसे इसका पहले 5 साल बाद आपको अपने क्या असर जीवन में होगा। उन लोगों से याद रखो, संबंध बनाना जो चाहिए दूरदर्शी होते हैं, जो आपके वही लिए असली लाभकारी खिलाड़ी हों। होते हैं। आपके चार संपर्क भावनाओं के बजाय आपकी सफलता तर्क से और सोचो। असफलता का दिल नहीं, निर्धारण कर दिमाग सकते से हैं। फैसले लो। इसलिए मूर्ख लोग सतर्क रहकर भावनाओं अच्छे में लोगों से बहकर जुड़ना फैसले लेते हैं, बहुत लेकिन महत्वपूर्ण बुद्धिमान है। लोग और तर्क से अगर कोई सोचते हैं। व्यक्ति या रिश्ता चाणक्य कहते आपको हैं, नकारात्मक तरीके से भावनाओं में प्रभावित बहकर लिया करता गया है निर्णय तो आपको अक्सर उसे दूर आपको रखना चाहिए। जीवन भर पछतावा चाणक्य ने करवा कहा सकता था, है। क्या करें? सही अगर संपर्कों कोई और आपको रिश्तों का गुस्से में चयन कुछ कर करने के लिए कह रहा आप है, अपनी जिंदगी शांत को रहो, बेहतर बना सोचो, सकते हो। और फिर निर्णय नीति लो। 29, अगर कोई आपको जो व्यक्ति अपने भावनात्मक दुश्मन को ब्लैकमेल कर रहा समझता है लॉजिक से वह सोचो उसे कि हराने यह में सही सक्षम है होता या है। गलत। चाणक्य याद इस रखो, नीति में कहते अगर हैं, आप अपने दिमाग को आपके कंट्रोल दुश्मन कर तभी पाए, तक तो पूरी आपके लिए दुनिया खतरा आपके होते काबू में हैं होगी। जब तक आप उन्हें समझ नहीं पाते। हर दिन खुद जब को आप थोड़ा उन्हें बेहतर सही बनाओ। तरीके से समझ लगातार लेते सीखते हैं रहो। तो आप उन्हें मूर्ख लोग आसानी से सोचते हैं हराने में कि वे सब सक्षम कुछ होते हो। जानते हैं, उनका लेकिन यह बुद्धिमान मानना लोग था हमेशा कि सीखने दुश्मन की को इच्छा रखते समझना हैं। और उसका चाणक्य मुकाबला कहते हैं, करना विद्या जीवन की सबसे बड़ी एक कला संपत्ति है। जिसे कोई चाणक्य चुरा यह नहीं कहते सकता। हैं कि क्या हमेशा करें? अपने दुश्मन हर को दिन देखो, कम से कम समझो 10 मिनट और कुछ फिर नया उसी के सीखो। अनुसार अपने किताबें कदम पढ़ो, उठाओ। महान इसका लोगों की मतलब यह कहानियां है सुनो कि और आपको अपनी अपने बुद्धि विरोधी बढ़ाओ। की मानसिकता, नई स्किल उसकी सीखो, कमजोरी, ताकि उसकी तुम हर आदतों को परिस्थिति के लिए समझने की तैयार कोशिश रहो। करनी चाहिए। याद रखो, जब आप जो अपने दुश्मन सीखना को बंद समझ कर देता पाते है, हो उसका तो आप दिमाग उसकी हर धीरे-धीरे चाल को मरने पहले लगता से है। जान सकते हो अगर आपने और अपने उसे दिमाग मात को देने तेज के नहीं लिए किया, सही रणनीति तो आप बना बार सकते बार हो। गलत लोगों के जाल इस में नीति का फंसते मतलब रहेंगे। क्या है? आपका इसका मतलब आत्मविश्वास यह है कमजोर हो कि जाएगा। हमें अपने दुश्मनों लोग को आपको हमेशा मूर्ख एक बनाकर बाहरी फायदा दुश्मन की उठाते तरह रहेंगे। नहीं देखना आपकी चाहिए, जिंदगी कभी बल्कि भी हमें असली उन्हें सफलता तक समझकर नहीं पहुंचेगी। अपने फायदे के लिए लेकिन अगर आपने इस्तेमाल अपनी करना सोच को चाहिए। मजबूत बना लिया, चाणक्य का तो कोई मानना भी था आपको हरा नहीं कि सकेगा। अगर हम अपने अपनी बुद्धि विरोधियों को तेज करने के समझकर 3 उनका आसान मुकाबला करते अभ्यास। हैं तो हर हम दिन उन्हें खुद से अपनी सवाल रणनीति पूछो, के तहत मैं आज हरा क्या नया सकते सीख हैं। सकता हूँ। अब इस हर नीति बात को पर तुरंत अपनी जिंदगी प्रतिक्रिया में मत दो। कैसे लागू कर पहले सकते सोचो, हो? फिर जवाब जब दो। भी आप किसी हर के हफ्ते साथ एक किताब प्रतिस्पर्धा पढ़ो या या किसी संघर्ष में अनुभवी हो व्यक्ति तो से सबसे कुछ नया पहले उसे सीखो। समझने की अगर आप कोशिश ये करें, 3 चीजें उसके विचार, लगातार 6 उसके महीने इरादे तक करते और रहे, उसकी तो कमियों आपकी को जानकर बुद्धिमत्ता आप उसे अपने 90% तरीके लोगों से नष्ट ज्यादा हो करने जाएगी। के लिए क्या आपने बेहतर कभी कदम सोचा उठा है कि सकते दुनिया हो? में सबसे ज्यादा अगर आप नुकसान अपने कौन दुश्मन को उठाता है? समझकर वो सही लोग जो तरीका भरोसेमंद अपनाते होते हो हैं, तो वह या वो आपकी लोग जो मदद के चालाक बिना होते खुद हैं। हार जाएगा। सच्चाई यह है कि जो चाणक्य ने लोग कहा भोले था, होते हैं, आपका उन्हें सबसे बड़ा सबसे ज्यादा दुश्मन वही धोखा होता मिलता है जिसे आप चाणक्य नहीं कहते समझ हैं, पाते। दुनिया में नीति सबसे 30, खतरनाक जो चीज व्यक्ति है अपने किसी वादों को गलत निभाता इंसान है पर भरोसा वही करना। विश्वसनीय और सफल आपके होता है। आसपास कई लोग होंगे, चाणक्य कुछ इस नीति दोस्त
में कहते बनकर हैं, आपकी कमजोरी जो का फायदा व्यक्ति उठाएंगे। अपने वादों को कुछ निभाता है रिश्तेदार वही आपके समाज विश्वास में को तोड़ प्रतिष्ठित होता है। कुछ लोग इसका मतलब आपको यह प्यार है का नाटक कि यदि दिखाकर हम आपका अपने इस्तेमाल शब्दों करेंगे। और वादों पर खरे अगर नहीं आपने इन्हें उतरते पहचानने की तो कला लोग नहीं हमें सीखी, सम्मान नहीं तो आप देंगे। जिंदगी भर धोखा चाणक्य का खाते यह रहेंगे, मानना था लेकिन कि घबराने अगर की हम जरूरत अपने नहीं। वादों को निभाते इसके हैं बाद तो आपको हमारे कोई प्रति धोखा नहीं दे लोगों का पाएगा। विश्वास बढ़ता आप है उन चालबाजों और को हमारे उनकी जीवन में हरकतों से ही पकड़ सकारात्मक लेंगे। बदलाव आते हैं। सबसे पहले हमें ये यह नीति समझना हमें होगा यह कि सिखाती है कि धोखेबाज हमें दिखते अपने कैसे शब्दों हैं। और वादों यह का लोग पालन सीधा हमला करना नहीं चाहिए। करते, बल्कि जो व्यक्ति मीठी बातों दूसरों में से फंसाकर वादा करता आपको है अपने जाल और में फिर खींचते उसे हैं। निभाता है चाणक्य कहते वह हैं, समाज में जो एक व्यक्ति आपकी हाँ विश्वसनीय में हाँ और मिलाए, सम्मानित वह व्यक्ति सबसे बड़ा बनता है। धोखेबाज हो सकता है। चाणक्य के ये अनुसार लोग तीन तरह के व्यक्ति होते को हैं। अपने कार्यों एक, और वादों में लालची सत्य धोखेबाज। और निष्ठा ये बनाए लोग रखनी सिर्फ अपने चाहिए। फायदे के लिए अगर आप आपके अपने करीब वादों आते का हैं। उल्लंघन जब करते तक हो आपसे लाभ तो आपकी मिलेगा, विश्वसनीयता तब तक ये खत्म आपके हो दोस्त जाती है रहेंगे। और लोग जैसे ही आपसे आपसे कुछ दूर नहीं भागने मिलेगा, लगते ये हैं। गायब हो इस जाएंगे। नीति का मतलब क्या दो है? भावनात्मक धोखेबाज। इसका मतलब ये यह लोग है आपकी कि भावनाओं हमें का अपने
फायदा कार्यों उठाते हैं। और शब्दों का प्यार, पालन दोस्ती करना या चाहिए। रिश्तेदारी के नाम हमारा पर वचन आपको हमारी इस्तेमाल पहचान करते होता हैं। है। आपको जो guilty व्यक्ति feel अपने कराते वादों को हैं निभाता ताकि है आप उनके वही मुताबिक समाज चलें। में सम्मान तीन प्राप्त करता चालाक है धोखेबाज और उसकी ये सफलता लोग की मासूम संभावना बनकर आते हैं, हमेशा लेकिन बनी अंदर रहती से है। बहुत शातिर होते हैं। इसलिए अपने ये वादों आपकी को हर निभाने कमजोरी में को कभी नोटिस करते हैं लापरवाही नहीं और करनी सही वक्त चाहिए। पर वार अब इस करते हैं। नीति को अपनी ये जिंदगी में आपको कभी कैसे सीधा लागू कर नुकसान सकते नहीं हो? पहुंचाएंगे। जब भी लेकिन आप धीरे किसी से धीरे कोई वादा आपको करें पूरी तरह तो लूट यह लेंगे। सुनिश्चित करें कि अगर आप आप इन उसे तीनों निभा को सकें। पहचानना सीख गए अपने तो वादों को जिंदगी में निभाना कोई हमारी आपको जिम्मेदारी धोखा नहीं होती दे है। पाएगा। अगर आप अपने धोखेबाजों की वादों को 5 निभाते सबसे हो खतरनाक तो चालें। लोग आप पर विश्वास चाणक्य करेंगे कहते हैं, और आपके संबंध धोखेबाज मजबूत हमेशा वही होंगे। चीजें बोलते यही हैं तरीका जो आप है सुनना चाहते अपने हैं। जीवन में आप सफलता जानते प्राप्त हैं करने का। उनकी 5 सबसे चाणक्य ने खतरनाक कहा चालें था, जिससे अगर वे आप आपको चाहते फंसाते हैं हैं कि लोग एक आप पर जरूरत के विश्वास वक्त करें दिखावा तो करना, हमेशा ये अपने लोग वादों तभी को आपकी निभाएं। मदद करते हैं नीति जब उन्हें 31, बदले में कुछ चाहिए जो होता व्यक्ति है। अपने लक्ष्य को जब प्राप्त आपको सच करने में के उनकी लिए जरूरत हर होगी, स्थिति में तो ये प्रयास गायब हो करता है जाएंगे। वह कैसे कभी पहचानें? असफल नहीं अगर होता। कोई इंसान सिर्फ अपने काम के चाणक्य वक्त इस नीति आपके में साथ कहते अच्छा बनता है हैं, तो लक्ष्य को सतर्क हो जाएं। प्राप्त करने 2, के लिए यदि आप तुम्हारे लिए सब कुछ निरंतर करूंगा। प्रयास करते रहते कहने वाले हैं ये लोग तो बातें कोई ऐसी भी करेंगे शक्ति कि आपको आपको लगे असफल नहीं ये कर आपके सकती। सबसे सच्चे दोस्त इसका हैं। मतलब यह है लेकिन असल में कि ये आपको सिर्फ अपने जाल में लक्ष्य के फंसा रहे प्रति होते हैं। अपनी निष्ठा और कैसे पहचानें? समर्पण को कभी अगर नहीं कोई खोना बिना वजह चाहिए, बार-बार चाहे यह जताए जीवन में कि कितनी वह भी आपके लिए मुश्किलें जान दे आएं। सकता है तो चाणक्य समझ का जाइए यह मानना कि वह था झूठा है। कि सफलता किसी के हाथ में नहीं होती, बस एक बार बल्कि मेरी यह मदद उस करो। व्यक्ति के कहकर भीतर फंसाना होती ये है लोग पहले जो आपकी अपनी छोटी-छोटी मेहनत मदद और मांगते हैं। संघर्ष के साथ फिर धीरे-धीरे अपने बड़ी-बड़ी लक्ष्य की डिमांड ओर करने बढ़ता लगते हैं। रहता है। कैसे पहचानें? वह कहते थे अगर कोई कि बार-बार जो आपसे व्यक्ति उधार अपने मांगता है उद्देश्य को या पाने आप के पर लिए निर्भर निरंतर रहने की काम कोशिश करता है वह तो चाहे सतर्क जितने हो भी जाए। संघर्षों से गुजरता हो अंततः आपकी सफलता कमजोरी उसे जानकर जरूर उसका मिलती फायदा है। उठाना, ये इस लोग नीति पहले का आपकी मतलब क्या कमजोरी को है? समझते हैं इसका और फिर मतलब उसे यह इस्तेमाल है करते कि हैं। आपको अपने अगर जीवन आपको में गुस्सा एक जल्दी स्पष्ट आता है, लक्ष्य तो ये बनाना चाहिए जानबूझकर आपको और उसे भड़काएंगे प्राप्त करने और के फिर लिए आपकी गलती पूरी तरह निकालेंगे। से समर्पित रहना कैसे चाहिए। पहचानें? अगर सभी कोई बार-बार कठिनाइयां, आपको किसी खास विफलताएं तरीके और से बाधाएं परेशान कर सिर्फ रहा है, आपकी तो यात्रा समझ का जाइए हिस्सा है। कि वह वे आपकी आपको कमजोरी सिर्फ का और फायदा अधिक उठा रहा है। मजबूत बनाती हैं। 5 मीठी-मीठी बातें अब इस करके नीति को अपनी भरोसा जिंदगी जीतना में कैसे सबसे लागू कर खतरनाक सकते हो? चाल होती है। जब भी आप मीठी किसी बातें लक्ष्य करना। की ओर बढ़ रहे चाणक्य हो कहते तो हैं, सबसे पहले जो यह तय व्यक्ति करें जरूरत से कि वह ज्यादा लक्ष्य मीठा बोले, आपके लिए वह क्या सबसे मायने बड़ा रखता है। धोखेबाज होता है। फिर कैसे अपने लक्ष्य पहचानें? को पाने के अगर लिए कोई अपने इंसान हर प्रयासों समय को लगातार सिर्फ बनाए आपकी रखें। तारीफ कर रहा है कभी और हार कभी मत आलोचना मानो, नहीं कर रहा, क्योंकि तो आपकी सावधान मेहनत हो और जाएं। संघर्ष धोखेबाजों से अंततः बचने के आपको लिए सफलता 5 दिलाएगा। शक्तिशाली मंत्र हर अब विफलता सवाल को उठता है। एक सीख अगर के कोई रूप आपको में लें धोखा देने की और कोशिश आगे करे, बढ़ते तो रहें। उससे कैसे बचें? चाणक्य ने कहा था, चाणक्य नीति में यदि बताया आपके गया है भीतर कि अगर लक्ष्य आप इन प्राप्ति 5 का मंत्रों जुनून को अपना और लें, मेहनत तो करने का दुनिया का जज्बा कोई भी है चालाक तो व्यक्ति कोई भी आपको मुश्किल बेवकूफ आपके नहीं रास्ते में बना नहीं आ सकता। सकती। 1 नीति हर 22, किसी पर तुरंत जो भरोसा मत व्यक्ति करो। समय की दुनिया में अहमियत हर इंसान समझता अच्छा है नहीं होता, वह अपने यह जीवन समझना में जरूरी किसी भी है। काम में सफल किसी होता पर भी है। भरोसा करने से चाणक्य पहले इस नीति उसे में परखो कहते दो। हैं, समय कभी वही अपनी है जिसे कमजोरी हम किसी खो को मत सकते बताओ। हैं लेकिन धोखेबाज वापसी आपकी नहीं कर कमजोरी का सकते। फायदा उठाते हैं। इसका मतलब यह है जितना कम कि लोग समय आपकी एक निजी बातें ऐसा जानेंगे, संसाधन है उतना ही आप जिसे सुरक्षित एक बार रहेंगे। खोने के बाद कभी वापस नहीं लाया जा कभी बिना सकता। जांचे परखे मदद चाणक्य ने मत यह करो। हमेशा अगर कहा कोई था बार-बार आपसे कि उधार समय का मांग रहा सही है उपयोग या करके आपसे ही फेवर चाहता किसी भी है, कार्य तो में पहले सफलता जांच लो प्राप्त की कि जा क्या वह सकती है। सही इंसान है। उनके अनुसार 4 जो मीठी व्यक्ति बातों समय में का मत सही फंसो। उपयोग करता अगर कोई है आपको जरूरत वह से अपनी ज्यादा सभी खुश करने की परेशानियों कोशिश कर रहा और है, संघर्षों तो को सावधान हो पार जाओ। कर लेता है। मीठी बातें करने यदि हम वाले समय को सबसे बड़े बर्बाद करते धोखेबाज हो सकते हैं हैं। तो हम न केवल 5 अपने जरूरत लक्ष्य से पड़ने दूर पर जाते चालाक हैं बनो। बल्कि अगर कोई अपने आपको जीवन के बेवकूफ बना कीमती रहा पल है, भी खो तो देते खुद को हैं। चालाक बनाओ। समय का मूल्य सामने वाले समझना की और चालों उसे को सही समझो दिशा में और उसे लगाना उसी के हमारी जाल में सफलता फंसाओ। का राज है। आखिरी और सबसे इस नीति महत्वपूर्ण का सलाह, मतलब क्या है? अगर आप इस दुनिया इसका में मतलब जीतना यह चाहते है हैं, कि समय तो सबसे भोले मत बनो। मूल्यवान वस्तु है। चाणक्य कहते हैं, हमें इसे जो व्यर्थ चालाक नहीं है, गंवाना उसे चाहिए यह और दुनिया अपने मूर्ख हर बना काम को देती है। सही समय पर इसलिए करना जो भी चाहिए। इंसान आपकी जिंदगी में आपका आता समय है, आपके उसे जीवन का परखो, सबसे बड़ा निवेश परखो है और और अगर
अगर आप इसे किसी पर सही आंख तरीके बंद से करके निवेश भरोसा करते मत हो करो। तो अगर सफलता आपको जरा भी निश्चित शक है। हो कि कोई अब इस इंसान नीति सही को नहीं अपनी है, जिंदगी तो में तुरंत कैसे दूरी लागू बना कर लो। सकते हो? क्या आपने कभी अपने दिन सोचा की है शुरुआत से कि इस ही यह दुनिया में तय सबसे करें ज्यादा कि परेशान आप कौन कौन होता कौन है? से कार्य करेंगे वो इंसान और जो उन्हें कमजोर है कब पूरा या वो करेंगे। इंसान जो ताकतवर अगर है? आप समय का सही प्रबंधन सच्चाई करते यह है हैं तो कि कोई दुनिया भी कार्य कमजोर को कठिन कुचल नहीं देती होता। है, लेकिन अपने ताकतवर समय की का पूजा करती सदुपयोग है। करके आप चाणक्य अपने जीवन कहते में हैं, बड़े लक्ष्यों जिसके को पास हासिल शक्ति कर नहीं सकते होती, हैं। उसकी कोई नहीं चाणक्य ने सुनता। कहा था, अगर समय आप जीवन में कीमती आगे है बढ़ना चाहते और जो हैं, इसका सही तो आपको उपयोग करता है ताकतवर बनना ही वह होगा। हर कार्य में मानसिक सफल रूप होता से है। मजबूत बनना नीति होगा। 33, भावनात्मक जो व्यक्ति रूप अपने से शत्रुओं मजबूत को बनना समझकर होगा। उनकी कमजोरी आर्थिक का रूप से फायदा मजबूत उठाता है बनना होगा। वही सफल होता है। सामाजिक रूप से मजबूत चाणक्य इस बनना नीति होगा। में कहते हैं, अगर आप अपने कमजोर शत्रु रहे, की तो ताकत दुनिया से नहीं आपको धोखा उसकी देती कमजोरी रहेगी। से खेलो। लेकिन अगर इसका आप मतलब ताकतवर यह बने, है कि तो दुनिया यदि आपके आप कदमों अपने में शत्रु झुकेगी। की कमजोरी को पहचानते हैं अभी और हम उसका जानेंगे सही तरीके कि से कैसे फायदा खुद को उठाते इतना हैं मजबूत तो आप बनाया उसे जाए हरा कि सकते कोई हैं। आपको मूर्ख न चाणक्य बना का सके। मानना था कि चाणक्य शत्रु कहते से हैं, सामना करते शेर समय अकेला होता है, सबसे पहले लेकिन आपको पूरा उसे जंगल पूरी तरह उसका से सम्मान समझना करता है। चाहिए।
उसकी वहीं भेड़ें ताकत और झुंड में कमजोरी चलती हैं। दोनों का लेकिन आकलन कोई करें उनकी और परवाह फिर नहीं उसका करता। सही तरीके से अब आपको मुकाबला तय करें। करना है, चाणक्य क्या ने आप हमेशा शेर बनना कहा था, चाहते हैं? दुश्मन या को भेड़ अगर कमजोर आप कमजोर समझकर उसकी रहेंगे, कमजोरी तो का लोग फायदा आपको उठाने का नजरअंदाज कौशल करेंगे। होना चाहिए। कोई वह आपकी यह इज्जत भी नहीं मानते करेगा। थे कि आपको यदि हम बार-बार केवल धोखा शत्रु की मिलेगा। ताकत से डरते लेकिन हैं अगर आप तो हम ताकतवर कभी बनेंगे, भी उसकी तो हार लोग की आपकी रणनीति बात नहीं सुनेंगे। बना सकते। आपको हर जगह इसलिए सम्मान हमें मिलेगा। हमेशा अपने कोई शत्रु आपको की धोखा देने मानसिकता की हिम्मत नहीं और उसकी करेगा। परिस्थितियों इसलिए को सबसे समझकर पहले उसके खुद को खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने बनानी का चाहिए। संकल्प लो। इस दुनिया में नीति का चार मतलब तरह क्या की है? ताकत होती है। इसका मतलब जो यह भी इन है चारों को कि हमें हासिल कर शत्रु लेता से है, मुकाबला वही करते असली समय राजा बनता है। उसकी कमजोरी की एक पहचान मानसिक करनी शक्ति, चाहिए। मजबूत दिमाग अगर हम रखो। अपनी रणनीति को कमजोर सही दिमाग तरीके वाले से लोग बनाते हैं दूसरों की और बातों में शत्रु की जल्दी आ कमजोरी जाते का हैं। फायदा उठाते चाणक्य कहते हैं हैं, तो हम उसे जो व्यक्ति हराने में अपनी सफल सोच होते पर हैं। नियंत्रण नहीं रख सकता, अब इस नीति को वह कभी अपनी सफल जिंदगी में नहीं हो कैसे सकता। लागू कर सकते खुद हो? को मानसिक रूप जब से भी आपको मजबूत किसी बनाने के शत्रु लिए या प्रतिस्पर्धी का रोजाना सामना ध्यान, करना पड़े तो मेडिटेशन सबसे करो। पहले उसकी हर मानसिकता परिस्थिति में और उसकी शांत रहना कमजोरियों को सीखो। समझें। बेकार की शत्रु बातों के से बारे में प्रभावित जितना होना बंद अधिक आप करो। जानेंगे जो आर्थिक उतना ही शक्ति पैसा बेहतर कमाओ। आप उसकी गरीबी हार की नहीं, योजना गरीब बना व्यक्ति सकते की हैं। कोई नहीं सुनता। फिर उस चाणक्य जानकारी कहते का हैं, सही इस्तेमाल धनवान करके व्यक्ति का अपमान अपनी भी स्थिति को सम्मान की मजबूत तरह करें होता है। और उसे परास्त आर्थिक रूप करें। से मजबूत बनने चाणक्य के ने लिए कहा था, अपनी कमाई के नए जो स्रोत शत्रु बनाओ। की कमजोरी को पैसे की समझता कदर है करना और सीखो। उसका सही इस्तेमाल फिजूल करता खर्ची से है बचो वही और हमेशा सही जगह जीतता इन्वेस्ट है। करो। तीन नीति शारीरिक 34, शक्ति ताकतवर बनो। जो व्यक्ति अपनी कमजोर बातों शरीर और वाला कार्यों से इंसान ज्यादा दूसरों का मेहनत नहीं कर विश्वास सकता। जीतता है चाणक्य वही कहते हैं, सम्मान और जिसका सफलता शरीर प्राप्त कमजोर करता है, है। उसकी आत्मा भी चाणक्य इस कमजोर हो नीति में जाती है। कहते हैं, खुद को शारीरिक जो रूप व्यक्ति से अपने मजबूत वचन बनाने और के लिए कार्यों से रोज दूसरों का एक्सरसाइज विश्वास करो, प्राप्त सही करता है खान-पान रखो, वह जीवन में आलस्य हर से बचो मोर्चे पर और जीतता एक्टिव है। रहो। इसका 4, मतलब यह है सामाजिक कि शक्ति, विश्वास सही वह लोगों से शक्ति है जुड़ो। जो अकेला किसी भी इंसान व्यक्ति ज्यादा को कुछ नहीं आगे कर बढ़ने सकता, के लिए लेकिन प्रेरित सही करती लोगों है। के साथ मिलकर यदि हम अपने वह पहाड़ भी कार्यों हिला और सकता शब्दों है। से दूसरों का चाणक्य विश्वास कहते हैं, प्राप्त करते अगर तुम हैं सही तो मित्र हम बना उन्हें लेते हो, जीत सकते तो हैं। आधी लड़ाई वैसे ही चाणक्य जीत का यह जाते हो। मानना था खुद को कि अगर सामाजिक आप रूप से दूसरों के मजबूत विश्वास बनाने को के लिए पूरी तरह से ऐसे जीत लोगों सकते से दोस्ती हैं करो, तो जो आपको तुम्हें आगे अपने बढ़ने में लक्ष्य को मदद प्राप्त करें। करने के लिए चालाक और किसी भी धोखेबाज बाहरी लोगों से दूर सहायता रहो। की आवश्यकता अपने नहीं रिश्तों को होगी। मजबूत बनाओ उन्होंने और यह भी नेटवर्क कहा बढ़ाओ। कि विश्वास का ताकत जरूरी निर्माण है, सिर्फ लेकिन उसका शब्दों से सही नहीं उपयोग होता और बल्कि भी ज्यादा कार्यों से जरूरी होता है। है। चाणक्य यदि कहते आप हैं, किसी से कहते शक्ति हैं का कि प्रयोग आप उनके लिए बुद्धिमानी कुछ से करो, करेंगे तो वरना आपकी वही शक्ति वास्तविक तुम्हें सफलता बर्बाद कर सकती इस है। बात में छिपी होती शक्ति का है सही कि उपयोग क्या कैसे आप करें? सच में उसे अपनी पूरा ताकत का करते हैं इस्तेमाल या नहीं। कमजोरों की इस मदद नीति के का लिए मतलब करो। क्या है? गलत लोगों इसका को मतलब उनकी यह औकात है दिखाने के कि लिए करो। अगर आप किसी कभी भी भी क्षेत्र ताकत में का गलत सफलता इस्तेमाल मत चाहते करो, हैं वरना तो लोग सबसे तुम्हारे पहले खिलाफ आपको हो जाएंगे। दूसरों का विश्वास याद जीतना रखो, होगा। ताकतवर बनो, विश्वास लेकिन जीतने के निर्दयी लिए मत आपको बनो। अपने वचन अगर तुम्हारे और पास कार्यों शक्ति में होगी, तो ईमानदारी दुनिया और तुम्हारी निष्ठा बात दिखानी मानेगी। होगी। अगर अब आप इस नीति दुनिया को में अपनी सम्मान जिंदगी में चाहते हैं, कैसे लागू कर तो सकते आपको हो? मजबूत बनना जब ही भी होगा। आप किसी से कोई वादा चाणक्य करें कहते हैं, तो उसे निभाना शक्ति जरूरी ही है। सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपने जिसके पास किसी को शक्ति मदद नहीं, करने का वादा उसकी किया कोई है नहीं सुनता। तो उसे पूरा इसलिए करें। मानसिक रूप से सिर्फ मजबूत शब्दों से नहीं आर्थिक रूप बल्कि से अपने ताकतवर कार्यों से शारीरिक दूसरों का रूप से विश्वास फिट रहो। जीतें। सामाजिक अगर रूप आप से विश्वास सही जीतने में लोगों से सफल जुड़े हो रहो। जाते हैं क्या तो आपने आपको कभी अपने सोचा लक्ष्य है को कि प्राप्त आपका करने सबसे के बड़ा लिए दुश्मन कौन किसी है? भी मुश्किल वो का व्यक्ति सामना नहीं जो करना आपके पड़ेगा। खिलाफ साजिश रचता है। चाणक्य ने कहा वो था, दोस्त जिसने जो आपको व्यक्ति धोखा दिया, अपनी कार्यों या से वो दूसरों समाज का विश्वास जिसने आपको जीतता है कमजोर समझा, वह समाज में सच्चाई सर्वोच्च यह है स्थान कि प्राप्त आपका करता सबसे है। बड़ा दुश्मन कोई नीति और नहीं 35, बल्कि आप जो खुद शत्रु हो सकते आपके हैं। सामने खड़ा चाणक्य नहीं होता कहते हैं, वह सबसे अगर बड़ा तुम खतरा खुद पर होता विजय है। पालो तो दुनिया चाणक्य की इस कोई नीति में ताकत तुम्हें कहते हरा हैं, नहीं सकती। आपके लेकिन सामने सवाल खड़ा ये है, शत्रु एक कैसे सीमा तक खुद ही को खतरे और का अपने कारण असली बन सकता दुश्मनों को है। हराया जाए। लेकिन जो कैसे शत्रु हर आपकी मुश्किल को पीठ मात पीछे काम देकर करता है विजेता बना वही जाए। सबसे बड़ा कैसे इस खतरा दुनिया होता में है। वो मुकाम इसका हासिल मतलब किया यह है जाए कि जहां कोई हमेशा आपको उन लोगों मूर्ख से न बना सावधान सके। रहें अगर जो आप आपकी कमजोर मदद रह गए, करने का तो दिखावा दुनिया करते आपको हैं, कुचल देगी। लेकिन असल में लेकिन अगर उनका आप इस उद्देश्य अध्याय की आपकी सीख को पीठ समझ पीछे गए, आपको तो दुनिया नुकसान आपकी पहुंचाना मुट्ठी में होता है। होगी।
चाणक्य यह भी कहते अगर हैं तुम अपने कि दुश्मनों शत्रु को को पहचान केवल नहीं उसके सकते, चेहरे पर तो तुम कभी पहचानना जीत नहीं आसान सकते। होता है, इसलिए लेकिन सबसे वह पहले शत्रु अपने असली जो दुश्मनों आपके को बारे में पहचान। बुरी आपके योजनाएं 5 बना रहा है, सबसे बड़े वह दुश्मन कौन सबसे है? खतरनाक होता वाह। है। चाणक्य ने आपका खुद हमेशा का डर। यह कहा अगर आप कि डरते रहे आपको तो अपनी कभी आगे नहीं पहचान बढ़ और पाएंगे। शक्ति का सही दो, तरीके से आलस्य। इस्तेमाल करना अगर आप चाहिए, मेहनत नहीं करोगे ताकि तो इस असफलता प्रकार के निश्चित है। शत्रु को 3, आप पहले ही गलत पहचान संगति। सकें अगर और आपके उससे आसपास पहले गलत ही लोग निपट हैं सकें। तो आप कभी सफल नहीं इस हो सकते। नीति का मतलब क्या 4, है? नकारात्मक इसका सोच। मतलब यह है अगर आपका दिमाग कि ही जिन्हें हार मान ले, आप तो सीधे शरीर भी तौर हार पर जाएगा। शत्रु के रूप में नहीं देखते, समय की बर्बादी। वही आपको सबसे अगर आप अपने ज्यादा समय नुकसान की पहुंचा कद्र नहीं सकते करते हैं। तो कोई भी यह आपको उस पीछे शत्रु छोड़ की सकता है। पहचान करने की अगर आप कला इन है 5 दुश्मनों जो को हरा सामने सकते नहीं हैं, होता, तो कोई भी बाहरी बल्कि ताकत पीठ आपको पीछे नहीं रोक आपकी सकती। कमजोरी का फायदा दुश्मन उठाने को की हराने कोशिश 5 करता है। शक्तिशाली रणनीतियां अब इस नीति चाणक्य को कहते अपनी हैं। जिंदगी में युद्ध कैसे सिर्फ लागू कर तलवार सकते से हो? नहीं, बुद्धि से आपको जीता जाता हमेशा है। उन लोगों अगर से आपको अपने सावधान दुश्मनों को रहना हराना चाहिए है, तो जो आपको आपके सही अच्छे रणनीति दोस्त या अपनानी सहयोगी होगी। दिखते शांत हैं, रहो, लेकिन असल में चालाक वे बनो। आपकी अगर कोई असफलता आपके की खिलाफ कामना कर साजिश कर सकते रहा हैं। है,
तो जल्दबाजी अगर में आप कोई किसी से कदम मत ज्यादा उठाओ। करीब हैं चाणक्य तो यह कहते हैं, जरूरी नहीं सही समय का कि वह इंतजार आपका करो, सच्चा और मित्र जब वार हो। करो तो दुश्मन आपको संभल न हमेशा सके। उन लोगों की अपनी नजर भावनाओं रखनी को काबू में चाहिए रखो। जो सोच छुपकर समझकर आपके कदम खिलाफ उठाओ। काम कर रहे कभी होते भी हैं, गुस्से में गलत क्योंकि फैसला यही मत लो। लोग अपने आपके दुश्मन लिए की सबसे कमजोरियों बड़ा को जानो। खतरा बन सकते अगर हैं। आप दुश्मन को चाणक्य हराना ने कहा चाहते था, हैं तो उसकी जो कमजोरियों शत्रु का फायदा आपकी उठाना पीठ सीखो। पीछे काम करता चाणक्य है कहते हैं, वह आपके अगर सामने तुम्हें से दुश्मन कहीं की ज्यादा कमजोरी खतरनाक पता चल होता है। गई तो उसकी हार नीति निश्चित 36। है। दुश्मन के सामने हार मानने से पहले उसे पूरी तरह से परख लेना चाहिए। और रणनीतियों चाणक्य को इस समझो। नीति में कहते फिर हैं, सही समय जब पर तक हमला दुश्मन करो। को पूरी खुद तरह को से इतना न परख मजबूत लो बना लो तब तक कि हार कोई मानने तुम्हें का हरा ना सवाल ही सके। नहीं उठता। अगर आप कमजोर इसका मतलब रहेंगे, यह है तो कि लोग हमें आपको अपने हमेशा शत्रु के दबाने बारे की में कोशिश पूरी करेंगे। जानकारी और चाणक्य समझ कहते बनानी हैं, चाहिए। ताकतवर बनो, अगर हम बिना लेकिन पूरी अपने जानकारी इरादे के छुपा किसी कर से रखो। हार मान लेते अपनी हैं आर्थिक, तो हम मानसिक अपनी और ताकत को शारीरिक पूरी ताकत तरह से बढ़ाओ। इस्तेमाल नहीं कर हमेशा पाएंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाते चाणक्य रहो। का यह भी कभी मानना था किसी को अपने कि असली अगर हम इरादे अपने मत शत्रु को बताओ। पूरी तरह से गलत लोगों से पहचानते दूर हैं रहो। तो हम अगर उससे आपके मुकाबला आसपास करने में गलत ज्यादा लोग हैं, सक्षम होते तो हैं। वो आपको डुबो इसलिए देंगे। पहले चाणक्य शत्रु को कहते हैं, समझें, सांप को उसकी कितना भी दूध ताकत पिलाओ, और कमजोरियों वो को डसेगा ही। पहचानें, जो लोग फिर आपकी अपनी तरक्की से रणनीति जलते तैयार हैं, करें। उनसे दूर रहो। कभी भी किसी जो को लोग कमजोर आपको नीचे समझकर गिराना उससे चाहते बिना हैं, लड़े हार उन्हें नहीं माननी पहचानो चाहिए और उनसे बचो। इस नीति का सिर्फ मतलब क्या उन्हीं है? लोगों के साथ इसका रहो मतलब जो यह आपको है कि आगे बढ़ने में दुश्मन मदद से करें। जूझने से पहले हमेशा 2 कदम आपको आगे उसकी सोचो। पूरी जिंदगी ताकत एक और शतरंज का कमजोरी को खेल है। समझ लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ आज पर आपको ध्यान अपने दोगे दुश्मन तो को हार पूरी जाओगे। तरह से परखने के चाणक्य बाद ही कहते हैं, कोई कदम जो उठाना व्यक्ति चाहिए भविष्य की ताकि योजना आपको नहीं सही बनाता, दिशा में वो निर्णय हमेशा लेने का दूसरों का अवसर गुलाम मिले। बनकर रहता है। अब अपने इस हर नीति कदम को पहले से सोच कर अपनी रखो। जिंदगी में कैसे अपनी लागू कर योजनाओं सकते को हो? गोपनीय रखो। अगर आप किसी से जब मुकाबला हमला कर करो, रहे हैं तो दुश्मन तो को सबसे संभलने पहले का मौका न उसे मिले। पूरी तरह से चाणक्य जानने की कहते हैं, कोशिश करें। सबसे बड़ी आप जीत जितना तब अधिक होती है शत्रु के जब बारे में कोई तुम्हारा जानेंगे दुश्मन बनने उतना की ही हिम्मत बेहतर न करे। तरीके से आप उसकी योजना को नाकाम कर सकते हैं। शत्रु की ताकत और कमजोरी को पहचानने के बाद आप अपनी रणनीति को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। कभी भी किसी शत्रु के खिलाफ बिना समझे कदम न उठाएं। चाणक्य ने कहा था, जो शत्रु को समझकर उसे सही तरीके से परखता है वह हमेशा जीतता है। नीति 37। सभी लोग आपके दोस्त नहीं होते और सभी दुश्मन आपके दुश्मन नहीं होते। चाणक्य इस नीति में कहते हैं, सभी लोग जो आपके साथ दिखते हैं वह आपके सच्चे मित्र नहीं होते। वहीं जो लोग आपके खिलाफ दिखते हैं वह हमेशा आपके शत्रु नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग हो सकता है। कई बार आपके मित्र दिखने वाले लोग आपके खिलाफ काम कर सकते हैं और जो दुश्मन दिखते हैं वह आपके जीवन में मदद भी कर सकते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा कि कभी भी लोगों के बाहरी आचरण को देखकर उनका मूल्यांकन न करें। बाहरी रूप से कोई व्यक्ति आपके दोस्त जैसा दिख सकता है, लेकिन अगर उसके इरादे सही नहीं हैं तो वह कभी भी आपका दुश्मन बन सकता है। और जो आपके खिलाफ दिखता है वह अगर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो वह असल में आपका मित्र हो सकता है। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में अपनी सोच को सही दिशा में बदलना होगा। जो आपके दोस्त होते हैं उन्हें पूरी तरह से समझें और जो आपके शत्रु दिखते हैं उनसे भी सावधान रहें। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? आपको कभी भी किसी के बाहरी रूप को देखकर उसे न तो अपना सच्चा मित्र मानना चाहिए और न ही अपने दुश्मन के रूप में देखना चाहिए। आपके मित्र और दुश्मन का असली रूप सिर्फ उनके कार्यों से ही सामने आता है। हमेशा उनके कार्यों और इरादों को पहचानें। जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि वैसा हो। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति आपके खिलाफ काम करता है वह आपके सामने कभी नहीं आता, लेकिन वही व्यक्ति असल में आपकी मदद भी कर सकता है। नीति 38। समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। चाणक्य इस नीति में कहते हैं, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है और वही सबसे मजबूत होता है। इसका मतलब यह है कि समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम वापस नहीं पा सकते। सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता वह हमेशा पीछे रह जाता है। समय का सदुपयोग न करने वाले लोग हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि समय कभी भी हमारी मदद नहीं करता है। अगर हम अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं।
समय हमें बिना रुके आगे बढ़ने का अवसर देता है, लेकिन यह केवल उन लोगों को मिलता है जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समय के साथ हमें अपनी सोच और कार्यों को भी सही दिशा में मोड़ना चाहिए। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप अपने समय को कहां बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप समय की कद्र करते हैं और उसे सही दिशा में खर्च करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह समझें कि समय हमारे सबसे बड़े संसाधन में से एक है और इसे बचाकर ही हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। नीति 39। जब दुश्मन आपके सामने आ जाए तो उसे डराने के बजाय अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। चाणक्य इस नीति में कहते हैं, कभी भी अपने दुश्मन से डरकर उससे भागो मत, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। उनका कहना है कि अगर आपका दुश्मन आपके सामने आ जाए तो आपको अपनी शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि वह आपके सामने डर कर भाग जाए। चाणक्य का यह भी मानना था कि अगर हम अपने दुश्मन को डरा नहीं पाते तो हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए ताकि दुश्मन हमसे डरने लगे। आपका आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो आपके दुश्मन को आपकी ओर नहीं बढ़ने देती। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति या दुश्मन से हम डरते हैं तो वह हमारे ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो वह हमसे डरने लगेगा और हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हमारा आत्मविश्वास और हमारे कार्यों का असर ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? जब भी आपको किसी चुनौती या दुश्मन का सामना करना पड़े तो डरने की बजाय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आपको अपनी ताकत को पहचान कर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपनी स्थिति को मजबूती से कायम रख सकें। यदि आप दिखाते हैं कि आप डरते नहीं हैं तो लोग आपसे दूर रहेंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप में विश्वास रखता है वह किसी से नहीं डरता और न ही उसे किसी से डरने की जरूरत होती। नीति 40। दोस्तों और रिश्तेदारों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य इस नीति में कहते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से जितना हो सके उतना सतर्क रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पूरी तरह से विश्वास के लायक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी भी उनका व्यवहार बदल सकता है। चाणक्य ने यह कहा था कि रिश्ते और दोस्ती अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं और जो कल आपका सबसे अच्छा मित्र था वह आज आपके खिलाफ हो सकता है। चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि हमेशा अपने आसपास के लोगों की आंतरिक नीयत और कार्यों को देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ उनकी बाहरी बातचीत पर विश्वास करें। अगर हम उन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर कर देते हैं तो वह कभी भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का स्वार्थ होता है। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें उनके साथ अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए और उन्हें यह समझाना चाहिए कि हम परिश्रम से अपने जीवन को संवारते हैं, लेकिन अगर वह हमारे विश्वास का फायदा उठाते हैं तो हमें तुरंत उनसे दूर होना चाहिए। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? आप हमेशा यह समझें कि कभी भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों पर पूरी तरह से भरोसा न करें, क्योंकि किसी भी समय वे आपके खिलाफ हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हमें दोस्ती और रिश्ते छोड़ने चाहिए, लेकिन हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि उनके इरादे सही हैं या नहीं। रिश्तों में विश्वास होना चाहिए, लेकिन साथ ही सतर्कता भी जरूरी है। चाणक्य ने कहा था, जो किसी के विश्वास में आते हैं वे हमेशा धोखा खा जाते हैं, इसलिए रिश्ते में सतर्कता और समझदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। नीति 41। जब शत्रु को पराजित करना हो तो उसकी कमजोरी को पहचानना सबसे जरूरी है। चाणक्य इस नीति में कहते हैं, जो शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसे पहले उसकी कमजोरी से परखा जाना चाहिए। उनका यह मानना था
कि जब तक हम अपने शत्रु की कमजोरी को पहचान नहीं लेते तब तक उसे हराना मुश्किल होता है। चाणक्य का यह भी कहना था कि अगर हम शत्रु की कमजोरी को जानते हैं तो हम उसे आसानी से पराजित कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कमजोरी ही उसकी हार का कारण बनती है। चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने शत्रु की कमजोरी को पहचानकर अपनी रणनीति बनाता है वह हमेशा जीतता है। कभी भी अपने शत्रु को कमजोर समझने की गलती न करें, क्योंकि वह आपके पास आने से पहले अपनी ताकत को छिपा सकता है। इस नीति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी को हराना है तो हमें सबसे पहले उसकी कमजोरी को पहचानना चाहिए। जब हम उसकी कमजोरी को पहचानते हैं तो हम उसे उसी कमजोरी से पराजित कर सकते हैं। यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसकी कमजोरियों का सही तरीके से फायदा उठाना चाहिए। अब इस नीति को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? जब भी आपको किसी से सामना करना हो या किसी शत्रु से निपटना हो तो पहले उसकी ताकत और कमजोरियों को समझने की कोशिश करें। आप अपनी ताकत को साबित करने से पहले शत्रु की कमजोरी से खेलें, क्योंकि उसी से आप उसे मात दे सकते हैं। अगर आप शत्रु को उसकी कमजोरी के आधार पर परास्त करते हैं तो वह आपको कभी भी हरा नहीं सकता।